अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पता है जब मैं छोटी होती थी ना, मेरे हमारे जो टेलीविज़न पे जो अदाकार आते थे, जो टेलीविज़न होस्ट होते थे, टीवी पे आने वाले जितने भी लोग होते थे और जितने मारूफ लोग होते थे ना, तो मैं उनको देख के सोचती थी कि पता नहीं इनके घर में भी वही टेंशन होती है जो हमारे घर में टेंशन होती हैं। ये भी कि अपने घरों में बच्चों को डांटती है, ये नहीं डांटती, मतलब 100 चीज़ें ना। और ये इनके घर में खाना कैसे बनता होगा, इनको ये अपना घर कैसे मैनेज करती होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। भाई आप उनको देख के सोचना कि मैं इनकी लाइफ हमारी लाइफ से कैसे जो है वो डिफरेंट होती होगी। आप कहते हैं यार कि इनको सेहत के मसले मसाइल होते कि नहीं होते, इनको वज़न कम करने के मसले मसाइल होते कि नहीं होते, या फिर ये सारे ब्लेस्ड हैं, ये हैं इतने स्मार्ट, उनको कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती, इतने स्मार्ट थे, इतने खूबसूरत थे, अपना ख्याल रखते थे, तभी तो टेलीविज़न पे आ गए। मतलब हमें पता नहीं होता था कि भाई जो एक्चुअली हमारी टेंशन होती ना, एग्जैक्टली ऑफ कोर्स उनकी भी वही टेंशन होती, क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। उनके घर भी खाना पकना है, उनके बच्चों ने भी स्कूल जाना है, उनको भी बच्चों की टेंशन है कि भाई हमारे बच्चे अच्छे पढ़ नहीं रहे, अच्छे ग्रेड्स नहीं रहे, हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है। और बल्कि मुझे लगता है कि वो बहुत सारी सेलिब्रिटी ख़वातीन जो कि टेलीविज़न पे काम करती हैं ना, उन पे तो जिम्मेदारी ना ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ना आपके आसपास के जितने लोग हों और स्पेशली आपके रिश्तेदार जो कि तैयार बैठे होते हैं कि भाई एक आप ज़िंदगी में छोटी सी कोई भूल चूक कर दें, आपके बच्चे के नंबर कम आ जाएं, और वो उन्होंने ताना जो तैयार करके अपने साथ में रखा होता है फ़ौरन निकाल के आपके सामने पेश कर देते कि देखा, मात को तो खुद बच्चे की परवाह नहीं, वो तो खुद देखो हर वक्त हम देख रहे होते प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे कर रही है, वो तो घर पे बैठे तो उसके बच्चा कुछ अच्छा काम करे ना, वो बच्चा भी पढ़ाई में अच्छा हो ना। फ़ौरन लोगों के ना ये ताने सामने आ जाते हैं। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई क्या इनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और आप सोचते हैं इनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ये इतना सारी चीज़ें वगैरह कैसे करते हैं, इनके लिए तो बड़ा आसान होगा ना, ये जब ट्रैवल भी करते होंगे, इनको बड़े आराम से छुट्टियाँ भी मिल जाती होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप जहन में सोचते हैं कि पता नहीं आपकी और इनकी प्रॉब्लम्स एक हैं या नहीं है, लेकिन भाई एक ही प्रॉब्लम है। बस फ़र्क ये है कि जैसे आप अगर बैंक में काम कर रहे हैं, आप अस्पताल में डॉक्टर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो जैसे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी अपनी एक जॉब कर रहे हैं, और बाकी एग्जैक्टली घर में इनकी वही चीज़ें। शायद बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ मैं जानती हूँ कि उन्होंने तो अपने घरों में कोई मेड भी नहीं रखी हुई, वो कहते नहीं भी हम खुद सारा करेंगे, हम खुद सब चीज़ें, हम किसी और के आगे मोहताज नहीं होना चाहते कि जी मेड घर में रख ली तो फिर हम उसका इंतज़ार करें, हमारी इतनी 12-12 घंटे की शिफ्ट, और उसके बाद फिर हम मेड्स का भी इंतज़ार करें, ये हम टेंशन नहीं पाल सकते, तो वो और ज़्यादा जान मारती हैं। तो आज हमारे साथ हमारे शो में कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जिनसे मैं बहुत सारी उनसे एक तरह से नुस्खे भी पूछूंगी कि भाई उनकी ब्यूटी रूटीन भी पूछूंगी, अच्छा वो किचन को कैसे अपने मैनेज करती हैं इस हवाले से पूछूंगी, वो बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं वो इस हवाले से पूछूंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लाइफ में हमारे होती हैं, वो इतना ज़्यादा काम करते हुए उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी, और कुछ ज़रा सीक्रेट्स निकलवाने की भी कोशिश करूँगी उनकी ज़रा ख़ानदानी। जी जनाब, और साथ में एक और चीज़, मतलब आप कहते हैं ना कि नहीं जी ये तो इनके पास तो कपड़े जो हैं वो डिज़ाइनर्स इनको दे देते होंगे, हमारी बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, और उनको तो कोई टेंशन नहीं होती होगी, नहीं भी उनको भी होती है, और उनको भी सस्ती शॉपिंग कहाँ से करनी है इसकी भी टेंशन होती है, जैसे हमने आपको शो में दिखाया भी है, पहले भी ऐसे बहुत सारे मेरे से शोज़ भी किए हुए। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सेट पे जनाब बड़ी बड़ी प्यारी अंबर खान, हमारी गज़ल सिद्दीक मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी फ़हीमा अवान मौजूद हैं। इन तीनों प्यारी लड़कियों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये लड़कियाँ मैं कह रही हूँ 18 साल से एक दिन ऊपर नहीं हो रही, तो पहला जो मैं अपना जो सेगमेंट का आगाज ही करूंगी ना आप लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप लोगों की ब्यूटी टिप्स के वाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड भाई। ये मुझे बताएं, ये आप लोग ब्लेस्ड हैं या आप लोगों को ख्याल भी रखना पड़ता है, या फिर यार हम तो सुबह उठते ही ऐसे खूबसूरत? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक हम ब्लेस्ड भी हैं, इसमें नो डाउट, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, प्लस हमें शौक भी अपना ख्याल, मतलब होता है अपने आप से प्यार है, हमें खुद अच्छा लगता है, आई थिंक कि अपना ख्याल रखो, अच्छा लगना है, कुछ अगर नहीं सही लग रहे बाल या ये नहीं अच्छा पहनो, एंड आई थिंक जब हम अपना ख्याल रखते हैं और हमें जब खुद लगता है ना आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, वाकई आप में कॉन्फिडेंस आता है, नेचुरल है ये, हर कोई इस बात से एग्री करेगा। कभी कभी आप तैयार होते हैं अजीब से लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा कपड़े, तो आपको पता है आप एक अजीब सी फीलिंग होती है, आप में वो नहीं आती चीज़ के कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बट मेरा तो ये है कि मुझे अपने आप से है प्यार, और उससे भी प्यार है, तो इट्स इनबिल्ट और अल्लाह की ब्लेसिंग्स। हाँ, और मतलब सेल्फ लव होना चाहिए। अदल जी आप मुझे बताएं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम मीडिया से बिलोंग करते हैं, शोबिज़, ठीक है, तो उसमें तो रहते हुए अपना ख्याल रखना ही पड़ता है हमें, और काफ़ी लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो अब आदतें बन चुकी हैं ये सारी चीज़ें।
सेकेंडली क्या होता है मदिया, मुझे ये लगता है कि आप कितने बन सवर जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर से, मैं आई बिलीव इन पॉजिटिविटी एंड ऑल दैट ऑरा और समथिंग, 100% उसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप कितना मेकअप कर लें, कितना संवर जाएं, सज जाएं, लेकिन अगर आप अंदर से खुश या आप शुक्रगुजार या पॉजिटिव नहीं है, तो आपका फेस ग्लो नहीं करता है, आपका ऑरा ग्लो नहीं करता है। तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और ये तो खैर शोबिस के साथ साथ इनका तो सैलून भी है, तो वो और ज़्यादा भी इनको रखना पड़ता होगा। जी, बल्कि टोच के हम उनके देख रहे हैं यूट्यूब पे, चेक करें। ये वाली बात है, मैं कहना अल्लाह की ब्लेसिंग्स, यही आ रही पॉजिटिविटी। बिल्कुल आई एग्री, वो आपके चेहरे पर आती है ब्लेसिंग। अच्छा, मुझे सब कहते हैं तुम तो शोबिज में हो ना, लिटरली आप तो शोबिज में, इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। मैंने कहा नहीं, मैं जब शोबिज में नहीं थी मैं तब भी रखती थी, मैं शोबिज में अगर नहीं भी रही तब भी, कि मुझे मेरे अंदर है कि मुझे अच्छा लगना है, मुझे अपने बाल सही रखना है, अपनी स्किन के, ये नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए, अपने लिए। तो कभी जब आपने एक टाइम पे अच्छी लंबी थोड़ी सी ब्रेक भी ली थी, तो क्या उस टाइम भी आपने वैसे ही ख्याल रखती थी? मैं जब ब्रेक ली थी तो मैं कनाडा में थी और उन दिनों में मैं स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर तो मेरी मजबूरी होती थी, क्योंकि वहाँ पर भी सुबह बहुत अच्छे तरीके से आपको ड्रेसअप होके जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपकी एक एक चीज़ को आइडियलाइज करते हैं। ये टीचर उनको अच्छी लगती है कि जब आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाते हैं, उठ के ऐसे मुंह धोए बगैर तो नहीं जाना होता। तो वहाँ पर भी मेरा रूटीन वही होता था। लेकिन आई सेकंड हर कि ये जो कह रही है ना कि अंदर से कुछ आदतें होती हैं। मेरी एक सिस्टर हैं, उनका मैं मज़े का वाक़या आपको बताऊं कि 2008 में जो ज़लज़ला आया था, तो उनका शुरू से ही उनके अंदर ये आदत है, सुबह उठते ही ना पहला काम वो फेस धोएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी और फिर वो आगे अपना काम शुरू करेंगी, चाय भी बाद में पीएंगी। कितनी क्यूट है। तो जब ज़लज़ला आया तो उसके हस्बैंड उठाया कि लग रहा है ज़लज़ला आया, उठो। उसकी क्योंकि एक आदतें बनी हुई थी ना, तो उसने क्या किया, मुंह धोया, लिपस्टिक लगाई, वो कह रहा पागल हो गई। तो इस तरह से भी आपकी आदतें ऐसी रच बस जाती है ना आपके अंदर कि आप उसे नहीं निकल सकते। तो मे बी मेरी मदर जो है, शी वॉज वेरी लाइक वेल ड्रेस होती थी, साड़ी बड़ी पहनना, ये करना, तो उनकी चीज हो सकता है कि उनकी आदतें मेरी सिस्टर में आई हों, लेकिन ये होता है। अच्छा, आपको तो फहीमा जरा टेंशन की जरूरत नहीं होती कि हम तो वैसे जरा मजीद खूबसूरत होने के लेंस लगा लेते हैं, आपकी तो वैसे लगी लगाई लेंस नहीं आती। आपकी खूबसूरती के पीछे क्या राज है? आप कहती बस ठीक है मस्कारा लगा के बाहर निकल जाऊं, मैं तो ब्लेस्ड हूं। आई एम ब्लेस्ड, ये राज है। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी चीज को आप छोड़ देंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। अब हर चीज केयर मांगती है, मतलब खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी अगर आप छोड़ देंगे वो मट्टी हो जाएगी, वो धूल हो जाएगी। तो वो उसकी ऑब्वियसली एवरीडे केयर बहुत जरूरी है, उसको नरिश करना बहुत जरूरी है। तो वो फिर जब मैं देखती हूँ कि हाँ विद एज आपको और ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपकी स्किन ड्राई होने शुरू हो जाती है और कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, तो मैंने कहा नहीं अब था टाइम, नहीं अब मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। और अपना अच्छी, मुझे लगता है कि डाइट खाना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जितने आप पॉजिटिव होते हो आप बहुत अच्छे लगने लगते हो, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे, पॉजिटिव के साथ प्यारे लगने लग जाते हैं। सोच मैं बता रही हूँ ना, मैं 9th क्लास में थी और मेरे अंदर, जो मैंने शायद बताया था वाकया पहले नहीं, जैसे होता ना कि अब किसी ने किसी को कहा कि इनकी तो अब उम्र हो गई, लाल कलर क्यों पहनेंगी ना, वो मेरे अंदर डर आ गया था लिटरली कि अब और ये बात किसके लिए कहेगी थी कि किनकी उम्र हो गई? मम्मी थी, मम्मी के साथ दोस्त थी उनकी, क्या थी, अब थोड़ी अच्छा लगता है, देखो लाल कलर पहन के आ गई, ठीक है ना, कि इस उम्र में बच्चे हो गए, तो मैंने कहा इसका मतलब है एज हो जाएगी, लिटरली मेरी ये सोच है, झूठ नहीं बोल रही, तो क्या बूढ़े हो जाएंगे। अब मुझे बचपन से शौक है, मैंने कहा मैं तो पहनूंगी लाल कलर और मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। ये उस दिन से 9th क्लास से मेरे दिमाग में ना, और मैं लिटरली मदिया, मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह नजर बस बचाए, मैं अभी कुछ नहीं मुझे लगता कि मेरी क्या एज है, मेरे बच्चे बड़े, मैं जो थी अंबर इतने साल पहले, मेरे अंदर वही सोच है और मैं वही, मेरा सोल जो है ना वो यंग है बीबी, कि वही घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, खेलना, छलांगे मारना। बीबी मैं ये गुरदास मान का गाना था, दिल होना चाहिए जवान, दैट्स द सोच, जो सोच अपनाएंगे वो आपके ऊपर आएगी। इट्स 101% लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एग्जैक्टली व्हाटएवर यू थिंक यू विल गो टुवर्ड्स दैट। यस, तो आप जो सोचते हैं
जब भी कहते हैं ना जो पॉजिटिविटी Yes. आप पॉजिटिव सोचते हैं तो हाँ। आपके सारे सेल्स जो हैं वो बड़े रिलैक्स रहते हैं। मुझे positive कुरान रहते पाक में अल्लाह पाक ने कहा है कि भी नेक गुमान करो, और अगर ऐसा मुसलसल बुरा गुमान करेंगे तो आप अल्लाह में आपको उसमें मुब्तला कर देगा। तभी तो ये ना सोच, मैं तुम्हें इसलिए बताई 9th क्लास है तो मेरा जो है जाहिर सी बात है लोग समझते हैं तो अब है, वरना मुझे बाजार में मैं जाती हूँ ना विदाउट मेकअप भी ऐसा, ओ माय गॉड आप तो इतनी यंग है, इतनी यंग है, मुझे अभी से नहीं टीवी पे और हम जरा मोटे आते हैं, आप तो देखने में ज्यादा प्यारी, आप तो इतनी लग रही 31 32 की। मैं थैंक यू सो मच, जीन्स पहनी हुई है सिंपल, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो और वैसे आपके बच्चों को कैसा लगता है जब आपके बच्चे साथ जाते हैं आपके भी, और लोग कहते हैं तुम्हारी माँ तुम्हारी बड़ी बहन लगती है, ये आप तीनों के साथ, आई एम श्योर कि मैंने फरीदा की बेटी भी देखी है, आपकी बेटी भी देखी है, आपके मैंने फिर बेटा नहीं देखा। मैं कनाडा में एक दफा घूम रही थी किसी, हम लोग वॉक बहुत करते थे मैं और मेरा बेटा, तो मैं कैप लगा के ना, उसमें तो शक्ल वकल का पता ही नहीं चलता, पोनीटेल बंधा हुआ था, कैप लगी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी, तो उसका दोस्त दूर से गुजरा और उसने देखा कि किसी लड़की के साथ जा रहा है, तो स्टंट करके वापस चला गया। तो उसने कहा, मेरे बेटे ने देख लिया उसको, तो कॉल किया, यार तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते यार मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारे साथ कोई लड़की है, तो मैं निकल गया। तो ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को अच्छा अच्छा लगता है। मेरा जो है वो मेरा रूटीन अब तो मेरे ख्याल में 25 साल हो चुके हैं। मैं बहुत हेल्दी लाइफ पे बिलीव करती हूँ। मैं डेली जिम जाना, वर्कआउट करना, मुझे नहीं याद कि मैं वो ऑयल में डूबी हुई या जंक फूड, वो मेरी हमारे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। नहीं अच्छा, आदत हो गई है। किसकी अच्छी नहीं लगती कि वैसे बिरयानी और पकौड़े और ऐसी बहुत सारी चीजें अब अट्रैक्ट भी नहीं करती हैं वो चीजें। तो मैं तो जिम ना जाऊं तो मुझे मजा ही नहीं आता है, जैसे वो एक बन जाता है ना एडिक्शन। मेरा ये भी है मेरा स्टाइल। मैंने एक बार सिल्वी का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें सिल्वी ने कहा कि मैंने पता नहीं कितने अरसे से आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि मुझे था कि अगर मेरी माँ मुझे कहती थी कि अगर तुमने आइसक्रीम खानी तो तुम घर कैसे खिलाओगी, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम मीठा खाओगी तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे बड़े बड़े मैं सिंगर्स को देखती हूँ वो कहते हैं जी हमने पता नहीं कितने अरसे से दही नहीं खाई, हमें ऐसी चीजें नहीं खाते। लेकिन मैं बताऊं इस चीज पे एग्री नहीं करूंगी। अच्छा, आपको जिंदगी एक दफा मिली है, सब कुछ खाएं। आपको सब कुछ खाना चाहिए। तो दाल से मैं भी बिरयानी भी खा लूंगी। मैं भी शुरू से ऐसी थी कि डबल रोटी नहीं खानी, खानी तो ब्राउन ब्रेड, चावल और नहीं खाना, रोटी नहीं खाना है। अब आई थिंक जब से इंटरमिटेंट फास्टिंग जिंदगी में आई है ना, मैं आइसक्रीम भी खा लेती हूँ, ठीक है, बदपेज कर ली। उस दिन कभी कभी मुझे याद आता है ससुराल में जली हुई रोटी कड़क करके जला करना और उस पे फिर तेल चपड़ा जाते हैं, उसको चूरा बना के। उस दिन मैं सोचती रही खाऊं इतनी बड़ी, मैं कहा अच्छा जल्दी खा लो। बताओ, आपको पता होना चाहिए कि मैं आज 5 बजे खा लूंगी तो मैं रात में नहीं खाऊंगी। तो मैंने बड़ी रोटी करके खाई आराम से, और फिर रात में नहीं खाएगा, कहानी इतना चिकन का पीस क्लियर सूप पी लिया। या जैसे कल हम लोग क्रीक वॉक चले गए, खाना भी लेट खाए, मैंने कहा यार तो 1 बज गया, इतना ज्यादा खा लिया। बड़ी तो मैंने घर में आके ना, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से क्या पहनना है सोचती रही, क्या क्या है, गाने लगाए कमरे में, यहाँ से वहाँ चल रही, बस यहाँ चल रही, मैं आधा घंटा वॉक कर ली। तो ये नहीं कि अपने आपको डिप्राइव कर, मैं नहीं करती डिप्राइव, दिल चाह रहा खाऊंगी। आपने वैसे कभी खुद को कैसे डिप्राइव चीजें से खाने पे? बहुत किया है, बहुत करना पड़ता है, करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। आपको जब रिजल्ट्स नजर आते हैं ना तो फिर आपको और मजा आता है, और मजा आता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं बहुत फ्लक्चुएट करती हूँ। अभी मैं बहुत स्लिम हो गई हूँ, फिर मुझे मैं बोलती हूँ अब ठीक है हो गया ना, फिर मैं खाना शुरू कर देती, फिर बढ़ जाता है, फिर मैं कहती नहीं आप इसको ब्रेक कर दो। आपके अर्ली मॉडलिंग डेज थे, उसमें कितना वैसे आपने ख्याल रखा उस वक्त फूडी, मैं इतना शौक से मीठा और चॉकलेट हर चीज़ बहुत शौक से खाती थी, बट मॉडलिंग में करना पड़ता था कि नहीं करना है। फिर सब बहुत बातें भी सुनाते थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर वॉक अपनी लाइफ में ऐड की, एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड की। उस वजह से आपकी आदत हो जाती है कि आप कहते नहीं ये तो मुझे करना है रूटीन में, तो इस तरह से आप अच्छी रूटीन में हो जाते हैं और आप शादी के बाद भी उसको फॉलो करते हैं क्योंकि आपने किया हुआ होता है, रूटीन में होता है। तो जब आपके बच्चे पैदा हुए तब भी फिर आपने अपने वजन कंट्रोल में रखा? बच्चे पैदा हुए तो हस्बैंड बहुत ज्यादा कॉन्शियस, मुझसे भी ज्यादा वो कॉन्शियस, तुम मोटी हुई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ी के पीछे बांध दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर मैंने वो देसी घी और जो लड़कियां खाती हैं, पंजीरी खाती हैं और सब कुछ खाती हैं, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। अल्लाह, आपने आपको ये तो सही, तो डिप्राइव रखा है आपने। नहीं और उन दिनों में खाना चाहिए, नहीं खाया, बाद में भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि डर गई थी। उनके हस्बैंड वो कहते हैं ना कि मोटी होगी तो मैं गाड़ी के पीछे बांध दूंगा, तुम मोटी नहीं होगी। मेरी जो बड़ी बहन है वो काफी चबी है और बिल्कुल हम दोनों एक जैसी शक्ल के, और वो ऐसी है और मैं ये वो, तो तुम ये बन जाओगे, तुमने ये नहीं बनना। देखो ना, फिर जो डर बैठ गया दिमाग में मेरे
कि मैं मोटी हो जाऊंगी, तो मैंने देसी घी को हाथ भी नहीं देखो, लगाया। हालांकि देखो ना, वाली अंजीरी बात को है। हाथ भी नहीं लगाया, हाय अल्लाह, नहीं खाया मैंने। लेकिन ये जरूरी होता है सुबह से बहुत। लेकिन आप आफ्टर डेज मैं मतलब पहले से भी ज्यादा स्लिम थी मैं अनम के बाद। अनम के बाद मैं इतनी पतली थी कि मेरे अपने कपड़े सब मुझे वेस्ट बिल्कुल सेट, क्योंकि मैंने नहीं खाई ये चीजें। हाँ, मैं खाती थी, क्लेयर सूप पीती थी। मुझे किसी ने बताया था कि ये पंजीरी, ये देसी घी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता आपको, क्लेयर सूप, प्रोटीन आपको बहुत चाहिए होता है। तो प्रोटीन इंटेक मैंने बहुत यखनी वाला भी सार वो कहते हैं। यखनी मैंने देसी घी और मैंने कीमा बहुत खाया। प्रोटीन इंटेक, कैल्शियम मैंने बहुत लिया। प्रोटीन अच्छा, देखिए मगर जैसे जितने लोग देख रहे हैं ना इस पर, अब देखो अगर हमें उस पर नहीं, हमें भी था कि फैट नहीं है, नहीं खाना, मोटापा चढ़ेगा, देसी घी ये नहीं। एक अगर बना हुआ है वो चारों मगज का जो हलवा होता है, पिंजीरी जो टाइप जो जिसमें मखाने सब होते हैं, मैं तो अब बना के रखे कि आप 1 या 2 चमचे खा लें अपनी हड्डियों के लिए। उस वक्त आपको ताकत चाहिए, ठीक है ना। उसमें हमारी मम्मी ने कहा नहीं खाना पड़ेगा, मैं तो क्योंकि वो आप खाने में कम कर लो, रोटी कम कर लो, चावल कम कर लो, वो खा लो एक टुकड़ा, दूध पी लो, डिप्राइव ना करो, क्योंकि इस वक्त आपने बच्चे को फीड कराना है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, माशाल्लाह से आप तीनों के बाल बड़े अच्छे हैं। क्या कह रहा, आपके तो माशाल्लाह से बाल तो वैसे मशहूर थे, तो व्हाट वाज बचपन से आपकी अम्मी ने आपकी वैसे टेक केयर आपके बालों की कैसे की थी? मेरी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको जीन में कोई चीज़ मिलती है तभी आप उसको कैरी कर सकते हो। अक्सर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जीन में मिलती हैं, लेकिन आप उसका सत्यानाश कर देते हो प्रॉपर केयर ना करके। तो और अगर आपके बाल अच्छे नहीं होते हैं और अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करते हो तो वो मेंटेनेंस एक बहुत जरूरी है। आप घर की भी सफाई ना करें तो घर भी खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से बालों का मैं केयर करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी को मेरे बाल बड़े अजीज थे, प्यारे थे, तो वो भी मुझे ऑयल बना के लगाना, ये करना वो करना, तो बड़ा वो, तो मैं उस रूटीन को मैंने कंटिन्यू रखा अपने बालों की। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को मेरे बाल, लंबे बाल बहुत पसंद हैं। मैं कोई बता तो दे जो आपके घर में तेल बनता है, ताकि हमारे बाल भी बताएं तो सही। मैं आपको भेजूंगी। तो और क्या है कि मेरे हस्बैंड को भी मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है। उसने मुझे जब शादी हुई थी तो क्या उसको बड़ा अप्रिशिएट करते थे बालों को, कहते सारे काम कर लेना, बाल नहीं कटवाना। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसको मैनेज नहीं कर सकी कि बाल रखें या बच्चे रखें ना, वो होता है बाल बच्चे दोनों में से, तो मैंने शॉर्ट करा ली थी बाल। उसके बाद फिर जब ना करे तो सोच के मुझे, आपने कितने भी छोटे कराए थे बाल? मैंने इतने तो करा लिए थे। हाँ, अच्छा। इतने लंबे आपके बाल आपने छोटे करा लिए? हाँ, उसके बाद फिर, लेकिन क्योंकि अगर आप सही केयर करें तो ग्रो कर जाते हैं। मतलब हाँ, हो जाता है, हो जाता है। केयर में वैसे क्या क्या आता है? मतलब देखिए, एक तो मैं जो ऑयल मैंने बताया वो तो मैं ऑनेस्टली आपको भेजूंगी, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसके अलावा आप एक्सरसाइज में करती हूँ। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके सारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, आपके फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने अगर शैम्पूज और कंडीशनर और ये सब चीज़ें अगर सही वाली ली, जिसमें बहुत कम केमिकल्स हों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मदिया बड़ी मैटर करती हैं। वैसे आपने सही बात की। जब मैं भी जब जिम और एक्सरसाइज पिलाटेस वगैरह करती थी, तो उस टाइम पे मेरी स्किन और मेरे बाल ही और थे, बड़ा अच्छा, हर चीज प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है, सर्कुलेशन चल रही होती है ना। उस वक्त और मैं यहाँ मीडिया में भी आती हूँ ना, बालों को हाथ लगाने नहीं देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो ब्रूटली, दैट इज द मेन, वो जो कर रहे होते हैं ना स्टाइलिंग टूल से, वो आप उस थोड़ा टाइम तो एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपके बाल बहुत तबाह हो जाएंगे। तो मैं हर लिहाज से अपने बालों को सही। बड़ा, आप बताएं जरा। खैर बचपन से ही बाल मोटा घना था, हमारी फैमिली में घने बाल हैं माशाल्लाह। पहले तो मेरे बहुत थे, अब तो और नजर लग लग के मुझसे थोड़ा पूछता आप एक्सटेंशंस लगाती हैं, तो मेरी जो मेड क्लास में तो बाल खींच भी रहे थे, पहले की बाजी अब आप बोला करो हाँ एक्सटेंशन लगा, नजर लग जा, मुझे नजर लगती। खैर मैंने वही वाली बात है, एक तो जब से ब्लंडर्स बहुत हुए हैं, जब खुद का सैलून नहीं था, तबाह भी हुए हैं, जले भी हैं, लेकिन मेरा भी है कि मैं भी जो ऑयल बनाती हूँ ना, ऑयल एंड कैरेटिन, बस ये मेरी ज़िंदगी के 2 टूल्स हैं, एंड प्रोटीन्स, अच्छे वाले प्रोटीन्स, शैम्पू, और उनकी मैं टेक केयर करती हूँ। कोई भी नया प्रोडक्ट अगर होगा ना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, करती हूँ, इसमें मैं ख़र्चा भी करती हूँ, तरीके से रखना है। प्लस अपने बाल मैं कहीं भी मेकअप वेकअप मैं खुद करके घर से आती हूँ, चाहे रिकॉर्डिंग पे जाऊँ, और जैसे टोंग, पहले मैं टोंग नहीं करती थी कि नहीं ख़राब, लेकिन अब इतनी आदत पड़ गई है, तो टोंग भी कैसा करना है, अच्छी वाली टोंग, बस जल्दी से देखना है कि 10 सेकंड ठक एक किया, ज़्यादा नहीं के लिए मैं कर्ल्स देर तक नो, वो अगर कर भी लिए फिर मैं अब जैसे जाऊँगी तेल लगाऊंगी, शैम्पू करूंगी, प्रोटीन दूंगी बालों को, तो ये वाली बात है। जब कि मेरे बच्चे, सॉरी तुम्हें हर्ट किया मैंने, ये लो प्रोटीन खाओ। हाँ, प्रोटीन की केयर करना, एंड प्लस ये कि कोई क्योंकि दूसरा जो बाल है ना खींच के करना,
उनकी चीज़ें कैसी हैं, प्लस ऑयलिंग। और मैं बालों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं खाती भी अंडा डेली, मैं 2 से 3 अंडे खाती हूँ। ना संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। बायोटिन भी होता है, प्रोटीन। अच्छा मैं जी अभी ये इनकी ब्यूटी टिप्स मैं इनसे पूछ रही हूँ, और कुछ और सवाल भी हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। आफ्टर द ब्रेक जनाब हमारे साथ इस वक्त हमारी बड़ी प्यारी अंबर खान, हमारी बहुत प्यारी गजल जी, और साथ में हमारी फ़हीमा वान और हमारी बड़ी प्यारी फातिमा शिराज जो कि किचन स्पेशलिस्ट हैं, गार्डनर भी हैं, जहाँ उनको बड़ा शौक है और साथ में इवेंट प्लानिंग भी करते हैं। तो ये भी हमारे शो का जो है ये हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और क्योंकि हम ज़रा बात कर रहे थे बालों के हवाले से, मतलब गजल जी पे तो हम फिदा ही हैं उनके बालों पे। अंबर जी की भी केयर रूटीन, एक बार तो पूरे प्रोडक्ट्स लेकर आई थी। फ़हीमा के बाल भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लंबे हैं। लेकिन एक और चीज़ में भी है कि जो बाल अगर आपके लंबे खूबसूरत है ना, तो उसके साथ हमने तो बचपन से सुना था कि नज़र बड़ी आती, तो ख़ास नज़र भी उतारनी फिर आपको चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। आप वैसे बालों की केयर के लिए क्या करती हैं? मदिया, मेरे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे बचपन में, बहुत घने। अम्मी ने बहुत केयर किया। अम्मी ना, हम एवरीडे फिश घर में बनती थी और अम्मी इतनी हेल्दी रूटीन हमारे घर में होती थी, फ्रूट्स भी हैं, चटनी भी है, फिश भी है, हर चीज़ है। उस वजह से जब हम उस वक्त तो हम निगलेक्ट करते थे, मैं कहते नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। और बाल तो बड़े घने खूबसूरत हैं। जब बड़े हुए तो पता चला अम्मी ने इतनी केयर की थी कि तेल भी अम्मी ने लगाना है, टाइम भी अम्मी की वजह से था वो। और अम्मी की पॉजिटिविटी भी थी कि अम्मी वो पानी भी पिलाती थी, जो पड़ती थी, दुआएं सारी। तो अब जब खुद बड़े हो गए, शादी हो गए, मेरे सारे बाल गिर गए बिल्कुल, मतलब गैप्स हो गए सर में। तो मैंने फिर यही किया कि विटामिन होगा आपके लिए बहुत ज्यादा, इतना कि सर में बाल मेरे खत्म। क्योंकि भाई ये हमारे जो बाल हैं, मतलब ये हमारे हुस्न का तकरीबन कोई 50 से ज्यादा पर्सनालिटी का, आपके ब्लो ड्राई गंदा हो ना, और आपके जितना अच्छा मेकअप हो, आप बिल्कुल अच्छे कुछ भी नहीं हो, यंग एज में हो गए थे बिल्कुल, अनम के बाद ही मेरे सारे बाल। फिर मैंने विटामिन से शुरू किया, विटामिन मल्टी विटामिन शुरू किए और फ्रूट्स खाने शुरू किए और अपनी हेल्दी रूटीन शुरू की। तो अब टेक केयर करते हो वो चीज़ वापस आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी अता की हुई, तो आपने उसके बस वापस लाना होता है। और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला ठीक कर दो, नज़र बद से बचाएं। फ़हीमा, आप अपनी बेटी की भी वैसे बालों की केयर करती है ऐसे? नहीं, वो नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं सुनती है, नहीं करती केयर, वो ऑयलिंग भी नहीं करती है। ऑयलिंग वो भी इनहेरिटेड, माशाल्लाह उसके बाल बहुत अच्छे हैं, उसकी दादी के, अम्मी के, सबके अच्छे बाल हैं। अच्छा, आप अपनी बच्चों की वैसे केयर करती जैसे आपकी अम्मी ने आपकी किए थे? मम्मी ने केयर इन अ सेंस ऐसे की है कि ऑब्वियसली हमेशा से बस बाल छोटे जो नहीं है, जेंट्स के लाइन होते हैं, जाके बस मैं कह मम्मी है कि छोटे नहीं करना, बड़े करना, कुछ नहीं है कि जुए बहुत पड़ती थी, मैंने पहले ही बताया था, कुछ नहीं, जाके काट दिया। घने बाल थे ना, घने वालों पड़ती हैं। कहीं मेरी कमर दुख जाती, 3 दिन खा के कहती थी कंघी कड़वा तेल करके, यू नो। तो वो आई थी कड़वा तेल बचपन में, और बाल कड़वा तेल, और हो सकता है पीछे के तो कड़वा तेल एंड प्लस जो है छोटे बाल। तो कहते हैं ना, जितने आप बचपन में बालों को काटो तो उतने घने होते हैं। तो हो सकता है वो, बाकी हमारी फैमिली, नानी के माशाल्लाह 99 इयर्स में उनकी डेथ हुई है, एंड उनके तब भी चुटिया इतनी थी। मम्मी कहती घन अल्लाह थिनिंग करो, अब जाके कह रही इतने बाल उतर रहे। मैं कहा बहुत शौक था ना आपने, बार बार के घने हैं, जरा कम कर दो। मुझे आपको बता रही हूं इंशाल्लाह अंबर जी भी, क्योंकि आजकल ये जो सारे जो सैयारे प्लैनेट्स आपस में अलाइंड है, तो अच्छा सोचें 100 साल आपकी भी, कम से कम तो 100 साल आपकी उम्र होगी। अल्लाह मियां चलता फिरता किसी का वहाँ इतनी, मैं ऐसी रहूं, बस बिल्कुल ऐसी रहूंगी ताकि पता ही ना चले, एज नहीं आनी चाहिए। प्रोजेक्ट किया है अंबर ने, मैंने अंबर जब आती थी ना, वो एनर्जी आती थी सर पे, हम बोलते थे अंबर तुम आ गई, हम अलर्ट हो गए, हम अलाइव हो गए। इतना माशाल्लाह पॉजिटिव और केयर करना सबका, इज टू गुड। नहीं, और अब तो वही ना, जिससे अभी सभी को पता होगा, मैं भी व्हाट्सएप पे मुझे हॉरोस्कोप सुन रही होती है ना, कि 25 जनवरी को फर्स्ट टाइम, मतलब कि 5 प्लैनेट सब एक साथ अलाइन होंगे। तो कह रहे हैं जो बोलो बहुत अच्छी सोच रखो। जैसे उसमें कहा ना, मैं उस दिन कही थी, ओ फल्लाह किरण मैं तो पागल हो गई, ये कर नहीं बोलो, पागल क्यों बोला तुमने, नहीं वापस लो, हाँ किरण बहुत अच्छा है, तो ये चीज है। एक हम ऐसे, और बचपन से हमने ये सुना कि अच्छा बोलो, हमेशा अच्छा बोलो। हमारे दीन में भी यही है, बिल्कुल हमारे दीन में शुक्रगुजारी है हमारे दीन में। दिस इज द की। मैं आपको बताऊं, जिंदगी अगर आपको अच्छी गुजारनी है ना,
शुक्रगुजारी अपने अंदर ले आए। मैं रात को जब सोती हूँ ना, मेरा ये रूटीन है कि मैं अपने अंदर, जैसे वो एक कमांड देते हैं ना, मैं बाकायदा अपना नाम लेके गजल में तुम्हें ये कमांड दे रही हूँ कि कल सुबह तुम पहला काम करोगी कि शुक्रगुजारी करोगी, ये करोगी। तो वो, और जो अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, क्योंकि आप कभी खुश नहीं रह सकते कि अगर आपने खुद से बढ़ के लोगों की ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया। आप कभी खुश नहीं रह सकते अगर आपने उन लोगों को देख लिया जिनके पास आप वाली भी ब्लेसिंग्स नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ गुलो गुलजार बन जाती है। कसम से। बिल्कुल सही जी। बड़ा अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद ग्रेटफुल तो शुक्र है थी, लेकिन ना मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस तब आई जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझे कोविड हो गया था। पहले कोविड की 2 लेयर्स आई, कुछ भी नहीं हुआ, लहरें जो आई मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जो लेयर्स। खैर, तो जब 8 मंथ प्रेग्नेंट थी ना, और मुझे लगा था मेरी कमर टूट गई है, और लेकिन जब मैं बेड पे लेटती थी तो हुआ मैं इतना शुक्र, मुझे कोविड हो गया था प्रेगनेंसी में 8 मंथ। और मैंने तो बल्कि अपने वो आपको शायद मैंने वैक्सीन कराई हुई थी, शायद इसलिए बच गई। मैं जब बेड पे लेटती थी तो मैं इतना खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह में तूने मुझे इतना अच्छा इस काबिल बनाया कि मेरे घर में गद्दा अच्छा है, कि मेरी कमर जो मैं टूटी हुई कमर रखती हूँ तो मुझे सुकून तो मिलता है। मैं उसमें भी इतनी खुश थी कि अल्लाह में तूने मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए हैं कि मुझे खाने की फिक्र नहीं होती थी। हमारे दोस्त खाना घर में डबल ट्रिपल खाना आता था। सो दैट वाज द टाइम जो मेरी ना, वो कहते हैं शुक्रगुजारी और ट्रिगर हो गई और बढ़ गई, और बढ़ गई। पर आप और शुक्रगुजार हो जाओ तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें मैं निकाल दूंगा और भी दे दूंगा। करीब आ जाते हैं ना। और आपका यकीन, इसे कहते हैं, देखिए कुरान में सबसे ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है तवक्कल। तवक्कल क्या है? हम ऐसी शख्सियत जिसको हमने देखा नहीं, हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन हम उस पर भरोसा रख के बैठे और हमें पता है कि वो हमें इस मुश्किल में डाल रहा है तो वही निकाल भी ले। बेशक। इसीलिए तवक्कल जो है वो ये एक फॉर्म है तवक्कल की, जैसे आपने बताया। दरअसल होता है क्या है कि जैसे मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये बात समझाई कि बेटा देखो, कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखोगे तो मुतमईन रहोगे, जिंदगी गुलजार लगेगी। जब आप अपने से ऊपर, वही वाली बात है, आपके पास एक गाड़ी है, उसके पास 2 हैं, तो आप बड़ा घर चाहिए, फलाना जो है, आप उसमें शुक्रगुजारी, सब्र और शुक्र। भाई ये सब्र करें कि जो चीज आपको मिलनी है वो तो आप यहाँ काम करेंगे, आप अमेरिका चले जाए, आप यूरोप चले जाए, आपको वो चीज मिलनी है, जो टाइम है वो रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। तो आप सब्र, और आप कोई आपका रिस्क ना छीन सकता है ना आपकी चीज छीन सकता है। हाँ, ये जरूर है जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जरूर होता है कि लोगों की बुरी नजर से आप जरूर इफेक्ट होते हैं। आपकी जो चीजें उसमें हर्डल्स आते हैं, आपका काम रुकता है। समटाइम्स कुछ भी नहीं होता ना, तब भी हम खवातीन ज्यादा ये फील करते हैं कि हम एकदम डाउन। अगर हमने कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव कर लिया, कोई ऐसी चीज की जो दूसरे नहीं कर पा रहे, तो हम खुद ब खुद फील करते हैं हम डाउन हो रहे हैं, क्योंकि नजर लगती है। अच्छा, पता है उसने भी हमारे दीन ने बड़ी अच्छी हमें गाइडलाइन दी है कि आप लोगों की हेल्प करें। उससे क्या होता है कि आपकी इविल जो एनर्जी होती है ना, एक वो कम हो जाती है। अगर आपने अपने हिस्से में से उन लोगों के लिए भी हिस्सा निकाला जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, तो फिर उनकी बुरी नजरें आपको कम लगती हैं। तो अगर आपने सिर्फ अकेले के लिए खाया तो फिर तो जाहिर है, तो भाई सर्वाइवल तभी है ना हमारा सर्वाइवल। चारों खवातीन मुझे बताएं कि अपने घर में फिर आप कैसे ख्याल करती हैं कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो घर आते हैं और वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज घर में छोड़ जाते हैं, तो क्योंकि आप लोग तो क्योंकि घरों में भी आप सब चीजें संभालती, तो उस चीज का फिर आप कैसे ख्याल करती हैं? आपने जो बालों की बात की ना कि बालों को नजर लग जाती है, कि मेरे घर जो आके ना मेरे बालों की तारीफ करते हैं, क्या करते हैं, मैं उनको बड़े अच्छे मशवरे देती हूँ। अपना जो ऑयल लगाती हूँ मैं उनको ऑयल निकाल के दे देती हूँ, तुम ये ले जाओ, तुम खुद लगाओ। तो क्या होता है कि उनको ये होता है कि देखें, सिर्फ ये नहीं इंजॉय करी ये इस चीज को, ये मेरी भी हेल्प करना चाह रही है, मुझे भी समझा रही है कि तुम इस तरह से करो, ये वो। तो अगर आपने अपने साथ लोगों को बिल्कुल एक अलग कर दिया कि हाँ बस तारीफें, मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी तारीफ, कि हाँ बस अकड़ गई, तो जाहिर है फिर तो आपको बुरी नजरें लगेंगी। लेकिन अगर आप साथ में लोगों का ख्याल रखें तो कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो अपनी नेगेटिव एनर्जी लेके, तो आप वैसे अपने अम्बर जी अपने घर को वो यार मैं क्योंकि स्पार्क करने के लिए नेगेटिव एनर्जी से क्या काफी चीजों से गुजरी हूँ, तो अब ये होता है कि, और स्पेशली जब बहुत नजर लगती है ना, जब बहुत नजर लगती है तो मुझे पता चला है कि आपकी बिजली की चीज़ें बहुत ख़राब होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़राब है। इवन मेरा जो इलेक्ट्रिशियन कह रहा बाजी जितना मैं आपके घर आता हूँ ना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कम है। मैं अपना रूटीन रख लिया है कि मैंने हर हफ्ते जो है ना एक सदका देती हूँ, जो कलेजी और फेफड़े होते हैं ना, वो चीर पढ़ के अपने बच्चों, अपनी अम्मी के ऊपर से वार के ख्याल में डाल देती हूँ। प्लस परिंदों को मस्ट है उनको दाना डालना, मैं पढ़ के चारों कुल करती हूँ। और फिर मैं नज़र जब भी उतारती हूँ काली मिर्च, साबुत लाल मिर्चों से, यकीन करो 4 दिन उनमें बदबू नहीं आती, खांसी नहीं होती।
प्लस अब मुझे थोड़ा सा मैं नमक भी रख लेती हूँ, और एक वो अलग से लैंप नहीं था। अच्छा मुझे इसका बताएं, क्योंकि Negative. मेरी अम्मी ने कभी हमारी ऐसी नजर उतारी तो हमें पता है, बल्कि मेरे ससुराल में पूरे काफी कुछ हो जरा से फौरन नजर उतारी जाती लास्ट मिनट से। वो क्या है कि अगर आपकी खांसी आने लग जाए, उसकी स्मेल है तो नजर अच्छा, लगी हुई है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं, अगर जैसे आपने वैसे अगर तुम नॉर्मल साबुत लाल मिर्चें ले लो, जला दो, तो पूरा घर खांसता रहेगा, हलक तक ऊपर तक कमरों तक जाएगा। लेकिन आपकी अगर नजर है तो यकीन मानो नहीं आती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर जाकर लिटरली ये तो आजमाया हुआ है। मम्मी उतारती थी हमारी, इसमें तो हमें 11 दफा जो है ना मिर्चों पे पढ़ते हैं, सूरह यासीन और सूरह फलक, और एंटी क्लॉकवाइज औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके, और फिर जाके जला देते हैं जब तक पढ़ रहे। मम्मी करती थी कपड़े के साथ, वाइट लट्ठा धुलावा हो, ये चीज जला देते थे। मैं, कुछ लोग अंडे, मुझे मिर्चें क्योंकि इजी लगती हैं तो मैं अपनी शबाना कहते, शबाना चल आज जो है ना जल्दी से नजर उतार लो, आज फला फला फला, क्योंकि जैसे हम देखो हम मीडिया पे प्यार की नजर भी लगती है, प्यार की भी, हम माँ की भी नजर लग जाती है बच्चे को। कुछ जेलस लोग भी हैं, बहुत सारे प्यार हैं, दुआएं भी हैं। तो हम अपने आवाम के लिए ना एक जैसे एक फैमिली है, मैं उनको एक फैमिली समझती हूँ। और जब से आप यूट्यूब में, तो लगता है कि हर चीज़ बतानी, सब करनी, तो प्यार भी है, हर चीज़ है, लेकिन अपनी हिफाजत अल्लाह ताला ने, चारों कुल पढ़ो, घर में तलावत करो सूरह। तो अब मैं उठ के तलावत लगाती हूँ, सूरह रहमान, मंजिल। पहले खुद आज मैं कहती बहुत बुरी बात है अंबर, बहुत बुरी बात है, तुम सूरह यासीन नहीं पढ़ती, पर तुम खुद कुरान शरीफ पढ़ती थी, तो अपने आप को मैं बुरा कह रही थी कि सॉरी अल्लाह मियाँ माफ कर दे, अब कल से तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ ली, उसके सारे मामलात मेरे जिम्मे हैं। देखो ना, तो ये चीज़ है, तो पढ़ाई, नजर, सदका, एंड एक होती क्लिंजिंग जो आपको मस्ट है। रात में आपने अपने ऑरा को क्लिंस करना है, दिन भर की जितनी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है, आप फिर प्योर हो जाते हो, नए दिन का नया आगाज। एंड वो वाली बात जो गजल ने कहा था ना, शुक्रिया अदा, उठो तो बस सबसे पहला काम होता है कि अल्लाह मियां बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कि एक नई जिंदगी, आप सुबह उठे, आज सुबह और आधी मौत से उठते हैं, और अल्लाह सेहत दे। सेहत, मैं कहती हूँ जिसके पास सेहत है ना, वो अमीर तरीन बादशाह, ये याद रखेगा। पैसा है सेकेंडरी, सेहत है तो सब कुछ है, वरना नहीं सेहत होगी तो आप काम कर लेंगे। एंजॉय नहीं कर सकते हम। जो हमारी जो बॉडी है, कहते हैं कि यही एक बॉडी है जो आपके साथ आखिरी वक्त तक रहेगी, तो हमें उस बॉडी में इन्वेस्ट भी करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं कि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं ना, सेल्फ केयर इट्स अ काइंड ऑफ शुक्रगुजारी, ये ग्रेटिट्यूड का एक जरिया है। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, अल्लाह की शुक्रगुजारी का एक तरीका है कि यू आर हैप्पी विद। कितनी प्यारी बात की। हाँ, बहुत अच्छा, आप वैसे फहीमा आप क्या करती हैं अपने घर से? अफरोज बच्चे भी हैं तो घरों में एक से नजर भी लग जाती है, फिर आपको तो घरों को एक तरह से बैड एनर्जी से, बैड ऑरा से पाक करना, तो आप उसके लिए क्या करती हैं? कुछ ऐसी नजर होती है जो नहीं टूटती, आप जितना चारों कुल पढ़ लें, कुछ भी कर लें। तो सूरह बकरा मैंने बहुत पढ़ी, जो मुझे फील हो रहा था कि मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ, मतलब मैं कुछ पढ़ लूँ, सदका दे दूँ, ठीक नहीं हो रहा था, इतनी कोई गंदी नजर थी। सूरह बकरा जब मैंने पढ़ी, 1 दफ़ा पढ़ी, 2 दफ़ा, मुझे कहा किसी ने 3 दिन पढ़ो या 3 दफ़ा इस तरह से पढ़ लो कि उसको कंप्लीट कर लो, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। तो मैंने सूरह बकरा पढ़ी, उसका पानी भी पूरे घर में डाला, और एवरी डे मैंने अब रूटीन कर लिया है कि मंजिल पढ़नी है, एवरी डे पढ़नी है, या वो फजर के टाइम पे या मगरिब के टाइम पे, 2 बड़े ख़ास टाइम होते हैं। और इस सबके साथ साथ भी आपको बहुत नज़र लग जाती है। फिर आप डाउन, अब मैं जैसे 2 दिन पहले सेट पे मैं वही नज़र लगी हुई थी, मैं डाउन, मेरी पलकें बिल्कुल गिरी हुई थी, तो एक लेडी आई हुई थी, उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, बिल्कुल डाउन हुई हुई है, और मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, बहुत दर्द है पूरी बॉडी में, और इतना दर्द हुआ कि टांगों में शदीद दर्द के खड़ी नहीं हो सकती थी। वही वाली बात है कि आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चल भी नहीं सकते, आपकी सेहत नहीं है। तो फिर उन लेडी ने, मैंने कहा आप मुझे दम कर दें, तो कहती है मैं अभी जब मैं दम नहीं कर सकती तुम खुद करो। तो मुझे बताया, कहते हैं कि शहादत की उंगली से शुरू करो, चारों कुल, और पूरे करती जाओ 10 दफ़ा, फिर शहादत की उंगली पे उसको एंड करो। तो ये 11 मरतबा चारों कुल आपने पढ़े, और उसको फिर पानी में दम करो और अपने ऊपर पूरा लगा लो वो पानी, तो बालों पे, फेस पे, हर जगह, अपनी चेस्ट पे भी। वो मैंने किया, और करने के बाद ही ना मैं यूँ हो गई ना, तो एकदम से कहती अब देखो अपनी आंखें देखो, मेरी हाँ खुली है, फिर बात करना शुरू, मैं यूँ थी,
मैंने कहा नहीं जानी नहीं है मुझे ना। तो मैं यूँ हो गई, मैं उससे बातें करने लगी थी, देखो अपनी तबीयत और जो भी चीज करें फेथ के साथ करें। ये बहुत ज्यादा बिल्कुल वो अच्छा मेरी अम्मी हमेशा जो है जब भी मैं बोलती थी, मैंने कहा अम्मी मुझे नजर लग गई आप दम करें, अम्मी कहती थी असर के टाइम पे मैं तुम्हें करूंगी। तो अम्मी सारा दिन निकाल के ना असर के टाइम में मुझे बुलाती थी, कहती आके बैठ जाओ, और फिर मुझे असर के टाइम पे वो दम करती थी। ये अम्मी का रूटीन। हाँ, टाइमिंग्स साथ आप ऐसे कैसे करती हैं? बिल्कुल यही जो लाल मिर्च है, मेरे मियाँ बहुत नाराज, क्योंकि वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। मर्दों को तो वैसे ही कुछ होता नहीं है ना, उन्हें नज़र लगती है। एक जैसे तो कपड़े पहन ली, कौन देख रहा है, देखते तो हमें, तो वो कहते हैं ये क्या तुम मिर्ची जला रही हो, इतनी महंगी आती है साबुत लाल मिर्च। और फिर ये वाकई उसमें स्मेल नहीं होती, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत नज़र लगती है। मेरा जो बड़ा बेटा है उसको बहुत नज़र लगती है, उसका खून बहुत हल्का है। और मेरे साथ ये होता है, मुझे बहुत शौक है दावतें करने का, और मैं उन लोगों को भी बुलाती हूँ जिनका मुझे पता होता है कि ये जो है ना जेलस हो जाए, बड़े आपके खानदान में ही होते हैं वो लोग, आपको बुलाना भी पड़ता है, क्या करें। तो आप दिखाना भी होता है, नया लैंप लिया है, ये तो है ना हमारे अंदर कीड़ा एक, नए कपड़े भी पहनने हैं, ज्वेलरी भी कि भाई कुछ नया लिया है, अच्छा भाई। तो वो फिर 2 दिन फिर मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ, मेरे मियाँ कहते हैं हो गया शौक पूरा, वाली नजर, अब बैठी हुई। अब फिर मेरा दिल नहीं चाहता कुछ करने का, फिर मैं जो हूँ टी शर्ट और अपने ट्राउजर से बाहर नहीं निकलती कि मैं कुछ तैयार हूँ या कुछ वो करूँ, मूड ऑफ, ये सब। बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि सूरह बकरा अगर मैं नहीं पढ़ पाती, फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, तो टीवी पे लगा देती हूँ। हाँ अच्छा, मेरा घर बहुत बड़ा कोई ऐसा है नहीं, तो सुबह ही मैंने जैसे तेज आवाज में लगा दिया, तो किचन तक भी आवाज आ रही है, कमरों में हर जगह जा रही है, तो उससे वाकई वो लगता है ऐसे जैसे आप बिल्कुल क्लीन हो गए। और सुबह का मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं चाहे रात भर जागूं, सुबह मैंने फजर में उठना है, तो वो फजर पढ़ के मैं मंजिल पढ़ती हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरी पूरी एनर्जी जो है वो आ जाती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि अपने टेरेस पे बैठ के थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लूँ, या इस तरह से बहुत अच्छा फिर मेरा फील होता है, सारा दिन बहुत अच्छा। एक मेरी प्रैक्टिस ये कि मैं कुछ भी हो जाए रात में सोते हुए, ये तो खैर हमारी सबकी है आदत, अब्बा अम्मा मेरी फुप्पो, कि सोते हुए सबको माफ करके, हालांकि हमारी कोई खासी हैसियत नहीं है, बट ये कहा जाता था, हमारे घर में प्रैक्टिस थी, हमारे अब्बा मेरी फुप्पो खास तौर पे, कि बेटा सबको माफ करके। मैं कहती थी क्यों, मतलब ये क्या, हमारा तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, वो नहीं, किसी से किसी का दिल दुख सकता हो सकता है कि किसी का दिल दुखा हो सकता है कल हमारी सुबह ना हो सकता है किसी को हमारी कोई बात बुरी लग गई हो, तो ये बेहतर है कि हम दिल में सबको माफ करके, सबसे माफी मांग के और अल्लाह का शुक्र करके, सब्र करके फिर सोएं। तो ये जब सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है जैसे आप पैदा हुए। हाँ, आप बिल्कुल इतने लाइट होते ना, मतलब कंधों पे ऐसा लगता है कोई बोझ ही नहीं। और कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, देखो अगर देखा जाए हम आपस में, तो ये वाकई मुश्किल नहीं है। मतलब तिलावत करना, डीप ब्रीदिंग करना, शुक्रगुजारी करना। मजे की बात, जैसे मैं शो के आगाज से बात करी थी ना कि बच्चों जब सेलिब्रिटीज को देखते थे तो हम कहते थे कि अच्छा पता नहीं जैसे हम नमाजें पढ़ते हैं, सेलिब्रिटीज टीवी पे आते पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन उसकी वजह क्यों नहीं पढ़ते होंगे। आप अगर साइंटिफिकली इसको देखें, मतलब एक मजहब तो हमारा दीन साइंस से बहुत अटैच्ड है, लेकिन आप देखें कि रात को जब आप ये सारी चीजें करके सोते हैं ना, तो आपको नींद कितनी अच्छी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप स्लीप में जाते हैं, साउंड स्लीप करते हैं, तो सुबह आप कितने फ्रेश उठेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे वैसे बताएं कि माशा से आप चारों खवातीन जो हैं वो बहुत एक्टिव भी हैं, अपने किचन में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप अपने किचन में, वो कहते हैं ना कि खवातीन का जो सलीका उनकी किचन से पता चलता है, तो अपने किचन की साफ सुथराई के लिए कितनी आप पर्टिकुलर हैं, आप खुद क्या करती है जब आप स्पेशली आप कनाडा में खुद भी रही हैं? कनाडा में तो बड़ा एक अजाब होता था, क्योंकि किचन वहाँ पर ओपन किचन कॉन्सेप्ट होता है, और वहाँ पर जो दीवारें हैं ना वो कंक्रीट की नहीं होती हैं, वो ड्राई वॉल होती हैं, मतलब कि वो कागज और चूने की पतली सी वॉल्स बनाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है मदीर कि जो भी आप पकाएं, या आपके कपड़े, आपके सोफे, आपके पर्दे, सब वो स्मेल एब्जॉर्ब करते थे। तो मुझे वहाँ बड़ा मसला होता था। पहले तो मैं वो जो वैक्स होती हैं, जो सेंटेड वैक्स होती हैं, वो मैं बड़े शौक से मैं यहाँ भी वो करती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है क्योंकि सिंथेटिक होता है, वो ज़्यादा जलाना भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं फिर पानी लेती थी, बॉइलिंग वाटर, उसके अंदर मैं थोड़ी सी दालचीनी डाल देती थी, थोड़े बादियान के फूल डाल देती थी, थोड़े से लौंग डाल देती थी, और जो सिट्रस के जो ऑरेंजेस की और लीमू के जो पील्स होते हैं उनको मैं फेंकती नहीं थी, उसके अंदर डाल के, और सुबह से ही मैं हल्की आंच पे उसको चढ़ा देती थी बॉईल करने के लिए। तो वो सिमर जो होता रहता है ना हल्का हल्का, तो वो पूरा उसके साथ स्टीम के साथ, एक तो वहाँ पर ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा होती थी ठंड की वजह से ना, हीटर चलते थे,
तो वो स्टीम भी जो है वो एक ह्यूमिडिफायर का काम करती थी। Right. सेकेंडली वो जो स्मेल होती थी वो सारी ऑडोर जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी वो दालचीनी और वो सिट्रस की जो पील्स हैं वो सब। तो इसलिए ये जो हम पील्स और ये सारी चीज़ें फेंकते हैं तो हर चीज़ का एक बहुत अच्छा यूज़ भी होता ऐसा है। है। और सेकेंडली वॉशरूम्स में अगर स्मेल होती थी तो वॉशरूम में नॉर्मली फ्रेशनर ये वो सब करते थे, और मैं इन चीज़ों से बड़ा वो होती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो मुझे उलझन होती है इन सब चीज़ों से। तो मैं वहाँ पर भी यूकलिप्टस के प्लांट रख देती थी, तो वो आपकी जो स्मेल होती है ना बाथरूम की वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स। तो ये चीज़ें नेचुरल चीज़ें, तो मैं एम अ बिग फैन ऑफ नेचर। तो इस तरह नहीं से और नेचर की चीजें ऐसी हैं कि वो उसमें आपका तरह खर्चा भी नहीं होता कि आप उसका कोई nature- साइड इफेक्ट भी नहीं है। उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं कराएगा, और वो उसकी एक अपनी पॉजिटिविटी की ऑफ कोर्स वो एट द एंड ऑफ द डे वो एक जो भी जानदार चीज़ है वो ऑफ कोर्स वो सांस ले रहा है वो जो आपका पौधा है। आप वैसे क्या करती हैं? अगर किचन की सफाई की बात है तो ऑब्वियसली सबसे पहले मुझे होता है कि महीने में एक दफ़ा जितनी कैबिनेट्स है ना, तो मैं मतलब मेरा होता है कि इसको निकालो, साफ़ करो। अंदर भी आप इतनी सफाई के बावजूद भी हल्के हल्के जाले पड़ जाते हैं, जबकि इस्तेमाल के बावजूद भी ये प्लस टाइल्स का मुझे होता है कि कैबिनेट मतलब मैं अगर चश्मा पहन के आ गई किचन में तो उस दिन सबकी शामत है। मैं भी ऐसी हूँ सफाई में, फिर सुबह से लेके जब तक मैं लगी रहूँगी किचन में। मुझे होता है कि रात में झाड़ू लगाकर मस्ट है। किचन के ऊपर चूल्हा अगर रोटी बनी हुई है शाम की और उस पे वो है तो मैं कहती हूँ नहीं कीड़े आ सकते हैं, मैं खबरदार। तो मेरा होता है कि साफ सुथरा ऑर्डर्स हैं किचन। रात में कभी जैसे मैं आ गई और दावत से वो लड़की सो रही है तो मैं खुद लेके ना फिर उसी बस झाड़ू लगाती हूँ कि नहीं क्यों मुझे है बेचैनी। अब मैं कहती मैं एक दफ़ा कह दिया ना तो वो करो, मैं डांटती नहीं कुछ नहीं, फिर मेरा मीटर घूमता है। मैं कहती मैं तुम्हें कह दी एक चीज़ कि मुझे सफाई चाहिए तो चाहिए, और ये लोगों को पता है कि बाजी खुद इतना लग जाती है। तो वो झाड़ू पोछा जो किचन का ये कचरा है वो मैं कहती हूँ डेली थैली साफ होनी चाहिए। अंदर के आसपास की कैबिनेट्स खोलो तो वो भी ना अब खुद से करो तो बहुत होता है। फ्रिज खोलो तो मुझे बेचैनी होती है, वो चीज़ें टेढ़ी। मैं कहती हूँ तुम लोग थोड़ा सा अगर तरीके से यार रख दो, हालांकि टू मच नहीं होना चाहिए। फ्रिज खोलो तो सामने चीज़ें ना अलाइंड लगे तो वो कोशिश करती हूँ क्योंकि दूसरा इंसान नहीं टिक करता। जाती है फिर आपके पास, क्योंकि हमारे तो आजकल डोमेस्टिक हेल्थ अगर आप ज्यादा उनको बोले कि जरा सफाई वो कहती हैं आप कर लें। नहीं बदतमीजी नहीं, उनको पता है कि मैं उनको बिल्कुल अपनी शबाना को तो बेटी समझती हूँ। सबको दुनिया को पता है शबाना मेरा जो चौकीदार है उसको इनके साथ मैं सबसे पहले मैंने बारबेक्यू छत की जो की इनके साथ की। इनको महीने में एक दफ़ा मैं जाके हम डिनर करते हैं तो मैं इनके साथ बिल्कुल मेरा घर वाला सिस्टम है, ये लाई वो लाई तो बिल्कुल वो नहीं लगता। हाँ एक लिमिट है, बदतमीजी नहीं करना। बदतमीजी तो मैं अब क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में ना शायद मियाँ की इतनी हमने चीज़ें बर्दाश्त की ना तो अब मुझसे बदतमीजी नहीं बर्दाश्त हो सकती। मैं कहती हूँ अब मुझसे मैं किसी के साथ मैं नहीं बदतमीजी करती, बहुत प्यार से। मुझसे कोई बदतमीजी करेगा तो मैं अपनी बेटी को बदतमीजी मुझसे बात नहीं करना, आई विल नॉट टॉक टू यू। अपनी मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे मुझसे नहीं, तो वो नहीं है। आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ प्यार से करना है मैं जान देने को तैयार हूँ बट नॉट बदतमीजी। तो सफाई सब बखूर कोई आया तो मैं कहती हूँ बखूर चलाओ, मुझे वो होता है कि जलाओ खुशबू आए साफ सुथरा बस एंटर हूँ। मतलब मैं अकेले घर में भी रह लूँ ना तो बस चीजें ना खुशबू आनी चाहिए। अच्छा मेरी छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग की वजह इतनी मजे की गुफ्तगू चल रही है इसको आगे बढ़ाएंगे बट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक हमारी बहुत ही प्यारी कॉलर काफी देर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी है, नाहीद। उनको शो में वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाहीद। हेलो ओए नाहीद कहाँ चली गई? अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं नाहीद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाहीद कैसी हैं, ठीक हैं? ठीक है।
ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस। बहुत आपकी मोहब्बत है इसलिए आपको प्यारी लगती है। बताएं क्या कहना चाहेंगी, क्या शेयर करना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? अरे आप मेरे से मुझे फोन पे सुने, टीवी पे ना देखें। मेरा सवाल है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा, मुझे अपना वेट कम करना है। आए कल चले, ये आपके सवाल वेट कम करने का, ये मैं इनसे ले लूंगी कि का ख्याल ऐसे कैसे रखते हैं। लेकिन कल मैंने पूरा शो इस पे किया भी था। हाँ, कल का पूरा शो भी इस पे था। बट कोई बात नहीं, चले हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, हम उस ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि बात करती किचन के हवाले से, क्योंकि खवातीन जो है ना तो किचन को लेके बड़ी वो होती है, सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, और यूके क्योंकि आप तो बाहर भी नहीं है, तो बाहर तो मेरी बहन जो अमेरिका में वो कहती है ये जो बर्तन है ना ये बच्चे देते हैं, कहती है पांडे बच्चे दे देंगे। दो रखे 10 होने के मुसलसल जिंदगी लगता है धोने में बर्तन उधर जाएगी, ये बड़ा मसला होता है। आप वैसे अपने किचन में साफ सुथराई का कैसे ख्याल करती हैं? अब मेरे पास मदिया टाइम तो होता नहीं है कि हम साफ सुथराई का कुछ टाइम दें, लेकिन वो मेड आ जाती है सुबह, तो सुबह उसको जल्दी जल्दी बताती हूँ, फ्रिज में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं निकालता हूँ, ये कर दो, ये कर दो, ये सफाई कर दो, यहाँ पे ये ग्रोसरी उस पर डाली हुई होती, डंकी हुई होती, तो मैं कहती हूँ आ जाओ जल्दी जल्दी, आधा घंटा 1 घंटा है तो जल्दी जल्दी ये कर लिया। मतलब हम जल्दी जल्दी करवाते हैं, या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं फिर डिटेल में सफाई होती है कि सब कुछ साफ सुथरा सा हो, चीज़ें हो। और 6 महीने में 8 महीने में फ्यूमिगेशन, कॉकरोचेस नहीं होने चाहिए घर में, तो साफ सुथराई खुद ही रहती है, वरना एवरीडे तो सफाई अभी भी आप करती हैं वाकई के बाद भी? उसके बाद मैंने नहीं की। हाँ, उसके बाद मैं डर गई। जो अब पता आप कहते हैं किसी ऑर्गेनिक तरीके से कर लें, अब मतलब बहुत फ्यूमिगेशन से तो भी बड़ा मसला हुआ था। बता उसके अंदर बेस्ट है गटर के अंदर ना, अगर नीचे का घर है, हाँ अगर फ्लैट्स हैं किसी के नीचे में, तो मतलब महीने का बांधा हुआ है कि एक तो चूहे की गोलियां और अलग से मिलता है, वो गटर लाइन में डाल दो ना, ढक्कन खोल के। अच्छा, मजाले पे कीड़े नहीं आते, वहीं से कीड़े आते हैं। नेचुरल आपको सोल्यूशन वेरी इजी। बेकिंग सोडा आप लें, अपने ड्रेन्स में डालें, उसके ऊपर आप डाल दें सिंपली विनेगर, थोड़ी देर वो होगा, रिएक्शन होगा, उसकी वजह से वो जितना भी क्लॉग होगा ना सारा ओपन अप हो जाती है सारी ड्रेन्स। और उसके बाद आपने गरम गरम पानी, बॉइलिंग पानी लिया, हर ड्रेन में डाल दिया। मेरा तो रूटीन होता है, हमारा जो सिंक होता है ना ज्यादा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रेसिड्यूज होते हैं ना खाने के, वो वही स्मेल कर रहे होते हैं, हमें नजर नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी आप किचन में अक्सर लोगों के आप गए, बाकी बड़ी साफ सुथराई होगी, बिल्कुल चमक रही होंगी चीजें, लेकिन स्मेल होगी। तो उसकी वजह ये होती है कि जो ड्रेन्स होते हैं उनका हम ख्याल नहीं रखते हैं। तो वॉशरूम में भी अगर आप ये करते रहे, महीने में 1 दफा आप कर लें, तो अपने ड्रेन्स जो है वो सारे ओपन अप हो जाते हैं, सारे क्लॉग सारा निकल जाता है, गंदा। अच्छा, ये मैं करती हूँ इस तरह, ये बिल्कुल सही कह रही है। तरीका यही होता है कि आपकी जो गटर लाइनें हैं ना मेन, आप फ्यूमिगेशन ना कराएं, क्योंकि मैं भी बहुत डरती हूँ। अच्छा, मैं फौजियों के इलाके में रहती हूँ, तो वहाँ हमारे घर ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़े बड़े दरवाजे। तो सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि सुबह उठते ही सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे, इवन मेरी किचन में भी बहुत बड़ी खिड़की। वैसे कितना गर्मियों में मुश्किलात होती होंगी जब छिपकलियाँ आके कह रही बाजी में अंदर आओ। जालियाँ हैं, छिपकलियों से बहुत डर लगता है। इवन मेरे टेरेस पे भी छिपकली नहीं होती, क्योंकि वो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, छिपकलियों का तो नाम मत ले। अच्छा, तो लेकिन हम दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, बट जालियां लगी हुई होती हैं, तो ना मच्छर आते हैं, ना मक्खियां आती हैं, ना कीड़े मकोड़े आते हैं अंदर। क्या करती हैं आप ऐसा? हाँ, अच्छा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि देखिए धूप बहुत जरूरी है। वो घर जहाँ पे थोड़ा सा भी खिड़की है, कुछ है, हमारे यहाँ क्या है कि बस पर्दे लगा के रखते हैं, बड़े बड़े घर हो या छोटे घर हो, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। मैं सब खोल देती हूँ, इवन आजकल ठंड है तब भी। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैं भी जब अपने घर जाती हूँ ना तो मुझे पर्दे पर्दे खोलो, क्योंकि अम्मी कहती थी घर में धूप है वरना नहुसत लगती है, वरना नहुसत होती घरों में, घर में सूरज की रोशनी आने दो। आपने पर्दे खोलने होते हैं, लोग उस वक्त बंद रखते हैं, तो सुबह आप जरूर खोलें, और एक मगरिब के वक्त आप पर्दे खोल के, पहले जब वो दिन बदल रहा होता है ना, उसके बाद आप भले पर्दे। अच्छा, डरते वो लोग हैं जो डस्टिंग नहीं करते हैं रोजाना, ये बात। अगर मैं अपनी बात करूँ, वही वाली बात जैसे अभी बता रही थी कि हम लोग सारी खवातीन वर्किंग हैं, हम लोग बिजी रहते हैं, तो मैंने इसके लिए ये हल निकाला, क्योंकि जब तक मेरी अपने सामने सफाई या चीजें ना हो तो मुझे चैन नहीं आता। तो मैं सुबह ही अर्ली मॉर्निंग, मेरे बच्चे 7:20 पे स्कूल जाते हैं और 7:30 पे मेरी मेड्स आ जाती हैं, किचन वाली मेड अलग और सफाई वाली अलग, और वो लग जाती हैं। और मैं उस वक्त 10 मिनट में, मतलब मैं अपना चाय पी के, और मैं उनके साथ किचन को भी देख रही होती हूँ कि मतलब आप सोती नहीं, वरना यूजुअली खवातीन बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं। नहीं, सोना नहीं। देखिए,
अगर मुझे काम करना है तो मुझे अपनी चीजों को मैनेज करना है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ये कहा कि देखो फातिमा, जो तुम्हें करना है तुम करो, बट कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ना बच्चे निगलेक्ट हो, ना घर, मतलब उनको, क्योंकि आपका तो काम किचन का भी है इतना ज्यादा। अब देखिए बहुत सारी खवातीन, वही वाली बात कि एक गंजा इंसान बैठ के आपको कोई तेल की वो कर रहा है कि सर पे बाल उगाएंगे, वही वाली बात है ना। आप अपने घर से, अपनी पर्सनैलिटी से एग्जाम्पल सेट करते हैं। जब लोग मेरे घर आते हैं तो वो मेरे घर को देख के वो माशाल्लाह से खुश होती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर एक थीम के हिसाब से, हर कमरा मेरा जो है उसकी एक अलग थीम है, किचन की अलग थीम है, सफाई सुथराई चीज़ें जगह पे। अभी भी मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कॉल की, उन्हें कोई चीज़ चाहिए थी फला, मैंने उन्हें कॉल पे बैठे बैठे बताया वो कबर्ड खोलें, उसकी वो वाली ड्रॉर खोलें, उसके अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो मैं इतनी पर्टिकुलर हूँ, मैं कभी मेट्स के ऊपर नहीं छोड़ती कि वो चीज़ें, अच्छा बहुत सारी चीज़ें, घर की अलमारियाँ मैं खुद सही करती हूँ, मेट्स को नहीं घुसाती, ठीक है। किचन में ग्रोसरी मैं खुद रखूंगी, चीज़ें मैं खुद रखूंगी, और फ्रिज उसकी सफाई मैं खुद करती हूँ। ठीक है, मेड से मैंने ये कहा कि निकाल के ये बाहर रख दो जैसे चीजें, बट उसकी सफाई पूरी मैं करूंगी। उसके ऑर्गेनाइजर्स निकाले, वो धुलवा लिए, बट वो करूंगी मैं खुद। मतलब ये वो चीजें जो मुझे लगता है कि ये बस मुझसे कनेक्टेड है। और मतलब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, आज भी ये होता है कि मुझे कहीं पे भी जाना है, मुझे कुछ भी काम है, मैं पूरा दिन बिजी हूँ, घर पे खाना बना के मैं खुद आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी मेड के हाथ का खाना नहीं खाते, जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं खाया। तो मैं सुबह अपनी जल्दी कर लेती हूँ, जैसे फजर के बाद। अब जैसे आज मुझे यहाँ आना था, सुबह उठ के मैंने अपने सारे काम कर लिए, मियाँ को नाश्ता दे दिया। ये सोचिए कि औरत को खुद को प्रूव करने के लिए कि आई कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड घर पे भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है अल्लाह ने, कितना स्ट्रॉन्ग मैनेज भी कर लिया है। हम मल्टीटास्किंग है, हम मल्टीटास्किंग चीजें कर लेती है। मर्द नहीं कर सकते, मर्द नहीं। लेकिन बात सही है, वो अपने आप को मुसलसल प्रूव, और मुझे लगता है जो काम कर रही है ना घर से बाहर निकल के, उसको ज्यादा प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लग रहा था जब आप नौकरी के लिए बाहर निकले तो पता नहीं बात तो मेला लगा हुआ है। अगर आपका निगलेक्ट हुआ ना तो लोग आपको कितना ब्लेम, आपके घर वाले खड़े होकर आपको ब्लेम कर रहे थे, और करो नौकरी, और करो काम। बच्चा नालायक निकला है, बच्चे को जी तो माँ का की बीमार हो गया या बच्चे को कोई मसला है, ठीक है, ये चीजें नॉर्मल चलती रहती है। इवन कि मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर अगर बच्चों की शादी ना चले तो उसमें भी कहती दिखा है, क्योंकि माँ ने किया हर चीज एट द एंड ऑफ द डे वो माँ के सर पे लैंड है। एक चीज में तो हम क्रेडिट ले सकते हैं ना कि अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि जब आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब उनके स्कूल के टाइम में आपको ले जाती हूँ, उनके सभी बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जाते हैं, तो वैसे आप उनको लंच में क्या बना के देती थी, ये बताएं। नॉर्मली तो घर से ही जाता था लंच, और सैंडविचेस होते थे। और क्या बनाती है, मतलब जल्दी जल्दी होता है कि क्या चीज बनानी हो? बस वो चिकन को बॉईल करके मैं रख देती थी, और मेयोनीज के साथ उसको लगा के और केचप थोड़ी सी दे दी डब्बी में, वो खा लिया। थोड़े से फ्रूट्स डाल के दे दिए, और मिल्क दे दिया। मतलब कि जो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों को जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाने का, ये बड़ा खतरनाक है। जी, बाहर मैंने सीखा कि बच्चों को तो पता ही नहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स है क्या, वो हर चीज के साथ मिल्क पीते हैं। सही है। फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, आपने उसको शेक बना के दे दिया बच्चों को, उस तरह की चॉकलेट मिल्क हो गया, बस वो चीजें होती थी। और वहां से भी वो जब आता था ना स्कूल में, जब छोटा था यहाँ पढ़ता था, तो वापसी में मेरे लिए भुट्टे के दाने ले आता था। तो उसको भी ये अमरूद, भुट्टे के दाने और ये जो अनार ये चीजें बड़ी उसको पसंद थी, तो मुझे भी पसंद थी। तो वो अपनी पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे बचा के ना, मामा आपके लिए मैं भुट्टे के दाने लाया हूं। तो मुझे अच्छा लगता था कि ये इन चीजों हेल्दी चीजें खाता है। और अभी भी माशाल्लाह, ये शायद बचपन की ट्रेनिंग है, अभी भी मेरा बेटा मतलब कि इतनी हेल्दी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि वो जंक फूड ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है। एग्जैक्टली, माँ की तरबियत होती है। जैसे मैंने बताया ना, मेरी अम्मी इतनी मजे की घर में हर चीज बनाती थी, वो मुझे भी वही आदत है। हमें आदत ही नहीं है, इवन तंदूर की रोटी की आदत नहीं है, घर की रोटी बनती है। अच्छा, मेरी अम्मी पता है क्या करती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की आदत कैसे पड़ी कि जो गाजर होते थे ना, जब जिन दिनों में गाजरें ज्यादा आती हैं, मौसम में होती हैं, तो वो अचार डालती थी घर में, उस गाजर का हलवा बनाती थी सब, और हमें बिठाती थी कि वो कार्व करके देती थी। आई डोंट नो, उनमें कैसा एक टैलेंट था कार्विंग का कि वो हमें गाड़ी बना के देती थी गाजर की, जो फरमाइश करते थे। हाथी बना दिया तो हाथी कार्व करके जल्दी जल्दी टेढ़ा मेढ़ा जो भी दे दिया। तो हम उस चक्कर में गाजरें और ये सब चीजें बड़ा खाना सीखे हमने। तो बस वो बचपन की हमारे टेबल पे खाना कम होता था, सैलेड का बॉल इतना ज्यादा होता था, तो वो शायद अभी तक
मैं कहीं भी ट्रैवल भी करूँ ना, मेरे लिए सबसे जो अट्रैक्शन वाली चीज होती है ना, वो होती है सूप्स, सैलड्स, ये चीजें होती हैं। सेम हियर अच्छा, वो तो माशाल्लाह सबकी फिटनेस भी बता रही है कि ये अगर क्योंकि लोग कहते हैं, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं अच्छा तुमने वजन कम कर लिया, तुमने कैसे वजन कम किया? तो मैं कहती हूँ मुंह बंद करके, खाना नहीं खाया, मन मार के। मैं बताऊं भैया एक चीज और, जैसे आपका छोटा है अभी बच्चा ना, तो ये वाली जो एज होती है ना, जो जब बच्चा छोटा है, तो माओ का वेट क्यों बढ़ता है, वजन कैसे बढ़ता है? बच्चे ने बचाया, आप सारा दिन माँ को खाती रहती, हाँ, उससे वजन बढ़ता। मैं सबको यही कहती हूँ, खुदा के लिए छोड़ दें उसे, छोड़ दें उसे, छोड़ दें। और पता है ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में जानती हूँ जो सुबह वॉक पे जाते हैं और उसके बाद वही ग्रुप मिलके ना निहारियां ला रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। चलो हलवा पूरी तो बहुत ज्यादा, वो वंस इन अ मंथ ठीक है, बट एवरीडे। अच्छा थोड़ी टॉपिक से ऑफ बात हो जाएगी, मुझे बनी भाई ने अभी बनी भाई मुझे कहते क्योंकि तकरीबन 10 कॉलें आ चुकी हैं और 10 कॉल में लोग ये पूछ रहे हैं कि गजल से मुझे वो तेल कैसे बनता है भाई। चले मैं अब इसको रिवील कर ही देती हूँ। मैं बहुत जल्द जो है वो आपको नजर आएगा और सबके लिए वो होगा, सबके, बस आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये मुझे कई सालों से जो है मुझे लोगों ने बड़ा सवाल पूछा है कि आप हमें वो ऑयल, अब सबको मैं ऑयल कैसे भेजूं, तो अब उसका कोई प्रॉपर तरीका मैं करूंगी, आप बना के बता देंगे, मैं प्रॉपर तरीका करूंगी कि वो उनके पास फ्रेश आप लॉन्च कर दें ना। मैं यही कुछ सोच रही हूँ कि मैं अपने प्यारे लोगों के लिए, बालों के लिए जो एक मैंने भी चीज यूज और बहुत जल्द आपको ऑयल नजर आएगा, आपके पास भी पहुंच जाएगा वो। अच्छा, मुझे ऑयल सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता। मैंने ये किया कि आंवला, रीठा, शिका का इसको आप डिप कर दें, रात को भिगो दिया और फिर सुबह उसको बॉईल करके उसका पानी निकाल दिया। उस पानी से आपने सर धोना है, शैम्पू से नहीं। शैम्पू से? अच्छा, वही मैंने शुरू कर दिया है। सही। अच्छा, मेरा तो ये बचपन का है, मेरी अम्मी करती थी। हमारे घर में कोकोनट ऑयल बहुत आता था, ठीक है, हमेशा हमारे पास डब्बा रहा है ग्रीन कलर का कोकोनट ऑयल का। अम्मी ने हमेशा मेरे सर में, मेरे मतलब हम सब घर वाले अपने भी, वो हमेशा सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाती हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि गर्मी ज्यादा होती है। तो कोकोनट ऑयल जो है आपके स्कैल्प को जो है ना वो ठंडक देता है। जब आप लगाते हैं ना, एक तो वो बहुत ऑयली चिपचिप नहीं होता। आप गर्मियों में दूसरा कोई भी तेल लगा लें, जैसे मेरी अपनी प्रैक्टिस है, एक दफा अम्मी ने गलती से सरसों का तेल लगा दिया तो मुझे जुएं पड़ गई। अमूमन ये भी होता है कि सरसों का तेल अगर सूट ना करे तो सर में जुएं पड़ जाती हैं। तो कोकोनट ऑयल सबसे सेफेस्ट है। अच्छा, दूसरी चीज, लेकिन कोकोनट ऑयल ठंड में जो है ना वो जम जाता है। नहीं, मैं आजकल यूज करी, मैं बता रही हूँ, वो जमा हुआ है ना, आप उसको उंगली से ऐसे करेंगे और आपने अपने पाम पे रखा, वो मेल्ट हो जाता है। और कोकोनट ऑयल बालों के आप आगे बढ़ाइए। कोकोनट ऑयल नॉट ओनली बालों के लिए, मैं तो एज अ क्लेंजर, वही चीज क्लेंजर आप सुबह वो खा लें, इतना अच्छा है आपके लिए जो है। कोकोनट की ये जो वेदर है ना आजकल, जैसे ठंड है, बट ऑयल पुलिंग की बात करनी थी मुझे। स्टार्टेड यूजिंग दिस, मतलब मैंने ऑयल पुलिंग इसकी कोकोनट ऑयल की शुरू की है। इट्स बेस्ट, दांत बेस्ट है भाई, आपकी ओरल हाइजीन के लिए बेस्ट। स्मेल बालों मैंने हमेशा आपकी पास से अच्छी खुशबू आती है, तो रात को जैसे मैं आती हूँ शूट से, मैं मेरे मुंह में ऑयल होता है, बच्चे कहते हैं मम्मा ये, मैं कहती हूँ ये वाला हो रहा होता है। इसके बाद मतलब इसमें करना ही होता है, आपने एक स्पून लिया, इसी तरह से बताया, एक स्पून लिया और आपने मुंह में डाल लिया और अपना क्लेंजिंग कर लें, जो भी करना है उतनी देर में वो करते रहे। ऑयल पुलिंग करनी है आप कर लें 5 मिनट्स, अगर टाइम नहीं है 10 मिनट्स, 20, हाफ एन आवर कर लें तो बेस्ट है। हाँ, वो तो अच्छा, बस उसको अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर नहीं जाना। आधे घंटे के बाद आप अपना जब ब्रश करना है आप कर लें और सो जाएं। सुबह पे जैसे उठे तो आपने ऑयल पुलिंग करनी है, सुबह भी करनी है पहले। हाँ, सुबह भी करनी है 2 टाइम। आपको पता है ये कोकोनट ऑयल की जो सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इट्स एंटी फंगल, तो वो आपके यहाँ मुंह का भी फंगस खत्म करता है, मुंह का फंगस खत्म करता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं। और नॉट ओनली वेट लॉस, उसके अंदर जो है ना हेल्थ यहाँ खाना भी पकाएं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर हीट को रिटेन करने का पावर है। हर ऑयल में नहीं होता है। हम समझते हैं कि ऑलिव ऑयल में हम खाना पकाएं, ऑलिव ऑयल कच्चा खाएं। इटालियन फूड में इटालियन फूड जितना भी होता है ना, आपको हमस के ऊपर या किसी भी वेजिटेरियन फूड के ऊपर या ड्रेसिंग सैलेड्स, तो ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पकाना चाहिए, खाना आप उसमें पकाएं, या तो कोकोनट ऑयल में या सरसों के तेल में। वो आपकी हीट को रिटेन, कोकोनट भी, हाँ, बिरयानी तक हर चीज सरसों के तेल में बनती है। तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट नहीं होता? मैं बता रही हूँ, उसका ये होता है कि मैं जो उसका कड़वाहट निकालने के लिए आपने उसको कढ़ाई में डाला, आप उसको हीट अप करें, जैसे कि बहुत तेज आंच पे नहीं रखें, हल्की आंच पे। जब उसमें से आपको लगे कि धुआं निकलना शुरू हो गया है तो एक प्याज, आधी प्याज काट के, या आप लहसुन के 2 जवे वो आप डाल दें। मैं दोनों चीजें डाल देती हूँ,
अच्छा, अब जब आपने डाल दिया, आपको लगा वो गर्म हो गया, आप चूल्हा बंद कर दें और उसमें उस प्याज को और लहसुन को ना ब्राउन होने दें। जब वो ब्राउन हो जाए आप उसको निकाल दें और आप उसको ढक के रख दें। और आप चाहें तो उसे दोबारा बॉटल में भर लें या आप कढ़ाई में, मैं कढ़ाई में रखती हूँ, बड़ी वाली कढ़ाई में, और उसको मैं ढक देती हूँ और फिर आप उसको यूज़ करें। आप यकीन करें, मैं अपने घर में बिरयानी, कोरमा, हर खाना उसमें बनाती हूँ। और जहाँ बात फ्राइंग की, फॉर एग्जाम्पल हम सुबह नाश्ता बना रहे हैं, जैसे हमने एग फ्राई करना है या इस तरह से, उसमें फिर मैं ऑलिव ऑयल डालती हूँ। वरना मेरे घर में हर चीज़ में जो है वो सरसों का तेल। बस ऑयल का एक चीज का ख्याल रखना होता है, उसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता, वो रबड़ बन के टॉक्सिक बन जाता है। पकाना हमेशा हल्की आंच पे बनाना होता है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, क्योंकि आप चारों प्रो हैं किचन की भी, आपके घर में जब कभी दावत वगैरह होती थी और कभी एकदम कोई मेहमान आ जाता था, तो अंबर जी आप क्या करती थी फौरन? ये मुझे बताएं, किचन में क्या खासा था अंबर जी? मुझे देखो, एक तो आदत है कि फ्रीजर में कबाब होने चाहिए, कुछ आपके होममेड रोल्स होने चाहिए, चाइनीज वाले, सही है, वो है। प्लस कभी कभार आपके ये चीज़ें हो गई, कुछ नहीं है तो आपके पास अगर चिकन स्प्रेड है, खीरा है, ठीक है ना, ये चीज़ें तो आप सैंडविच बना सकती हैं, या फिर एक उसको करके आप बेक कर दे ओवन में। आपके पास टोमेटो जो कि सॉस होती पिज़्ज़ा की, तो जल्दी से कुछ नहीं तो टोस्ट लिया, टोस्ट पे डाला, शिमला मिर्च कर ओवन बेक। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें ना, कोई भी मेहमान आए तो कबाब, समोसे एंड रोल्स, ये तो हमेशा होते ही होते हैं कि कोई आए जल्दी से बस ये कर दो। तो ये मैं रखती हूँ, मुझे आदत है, मैं खुद भी खाती हूँ, ये वाली बात है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपके पास बिस्किट्स हैं, कुछ केक भी मैं कभी कभार जब बच जाता है ना, तो मैं उसकी स्लाइसेस करके फ्रीजर में डाल देती हूँ, उसको निकाल लो, वैसे का वैसे ही फ्रेश रहता है, चाहे प्लेन हो या आइसक्रीम जो मार्बल केक आता है। अच्छा, सब हमारे साथ कॉलर मौजूद है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सबा? ठीक है जी, हम आपके बहुत बड़ी फैन है मजा। हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ, कोई कर नहीं सकता। हाय, मैं सच के जाऊँ, थैंक यू सो मच सबा। बस जब मुझे देखा करें ना, मुझे दुआ जरूर दिया करें। नहीं, तुम और दाई को दोनों को बहुत ज्यादा दुआ ही देती है। ओए, आपको मेरे बेटे का नाम भी याद है, बहुत शुक्रिया। रमजान में हिस्से में तुम्हें बहुत ज्यादा दुआ ही देती है। आए, बहुत शुक्रिया। आपको हमेशा खुश सलामत रखे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी सबा? मैं बस आपसे बहुत बात करना चाहती थी, ऐसे नहीं थे इसलिए। अरे मैं सदके जाऊँ, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे सबा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हैदराबाद से कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। बनाती हूँ मैं आपके लिए, बनाऊंगी। क्या बना? अच्छा, तेल बनाती है, बस बनाइएगा, भेजिएगा मुझे। चले, बात ही नहीं हो, एक्साइटेड है क्या? बहुत मोहब्बत है, इतनी बड़ी बात है। आप मतलब जो भी हम मीडिया के जो लोग होते हैं, लोग जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अनकंडीशनल है ये। अच्छा, मदिया इतना अच्छा इसको हैंडल करती है, ये भी बड़ी बात है कि आप फैन से कैसे डील कर रहे हो। अच्छा, ये भी अल्लाह ने इज्जत दी है ना, तो उसको प्यार दोगे, प्यार इज्जत, और हर इंसान, मैं कहती हूँ चपरासी से लेके ऊपर हर इंसान की इज्जत बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात है, हाँ, वो देखिए, हम बात हम फैमिली समझते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फैमिली बन जाती है। मैंने ना मेरी अम्मी की डेथ के बाद से ना, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ही चेंज होगी, तो मैं एक बार जब मैंने शो शुरू हुआ तो मैंने कहा कि आप जब बहुत समाएं जो मुझे देखनी है, मुझे दुआ जरूर कीजिएगा। तो मुझे फिर एक खातून की कॉल की, बेटा मैं रोज जब सदका निकालती हूँ अपने बच्चों का, तो सबका साथ, ये इससे बड़ी मेरी दौलत कोई नहीं, मैं छोटी सी ब्रेक लेनी, बहुत बड़ी बात है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब हमारे साथ गजल जी मौजूद हैं, अंबर जी मौजूद हैं, हमारे साथ फहीमा मौजूद हैं, हमारे साथ फातिमा मौजूद है। और आज हम घरों की बहुत सारी चीज़ें कि देखें, वैसे इन तमाम तर पर्सनालिटीज़ की शनाख्त आपके सामने और है कि ऑफ कोर्स ये टीवी की पर्सनालिटीज़ हैं, शोबिज़ से इनका ताल्लुक है, लेकिन घरों में ना सब खवातीन एक ही होती है। उनको अपने किचन की फिक्र है, उनको अपने बच्चों की फिक्र है, उन्होंने अपने घर से बैड एनर्जीज कैसे निकालनी, उनको घर में भी टेंशन है, घर में कॉकरोच ना पड़ जाए, उन्होंने सेहत का ख्याल भी रखना, उनको खाने भी अच्छे बनाने, उनको अपने मेहमानों को भी इम्प्रेस करना है, बच्चों के नंबर भी अच्छे होने चाहिए, हर वो चीज। और एट द सेम टाइम हमें खुद का भी अपना ख्याल रखना पड़ता है, अपना भी ख्याल रखना है हमें। यस, ये और ये होनी चाहिए सारा कुछ। ये इतना सुपर वुमेन, एक्चुअली प्रेशर है, सुपर वुमेन, हाँ, सुपर एंजॉय करते हैं अपने
नहीं, लेकिन मुझे ड्रामे में बहुत अच्छा लगना है, मुझे कैरेक्टर में होना है, तो मुझे ज्यादा प्रेशर है कि फ़हीमा की स्किन सही होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, स्लिम भी हो, क्योंकि खाना नहीं है और जीरो साइज वाला कपड़े में इनको आ जाए। हाँ, तो ये बड़ी बाकी कपल है आपके सामने, तो आपको अभी जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसमें मुझे एडी ने कहा फ़हीमा अब 2-3 किलो गिरा दे, आपके पास 3 दिन है। क्या मतलब इस वजन पे मैंने कहा जी कहते 2-3 किलो गया, 3 दिन आपके पास। मैंने कहा क्या मैं क्या करूं और क्या चाह रही हूँ, नजर ना हो बट ये प्रेशर है ना, हमें है प्रेशर, बट आप लोगों को नहीं है, हमें बहुत प्रेशर है भाई। और फिर फाके करने पड़ते हैं, खुशी फाके, कितनी चीजें पसंद की छोड़नी पड़ती है, खुशी फाके नहीं करता। अब मैं फूडी हूँ, मैंने खाना छोड़ा हुआ है, फूडी हूँ मैं, मीठा नहीं खा रही हूँ। लेकिन अगर आपको वजन बहुत बढ़ने से आप रोकें, थोड़ा बढ़े आप उसको कंट्रोल, उसको थोड़ा जल्दी आ जाए, ये बेस्ट स्केल घर में मस्ट है, ये बात स्केल रोजाना सुबह अपना वजन नापो, बिल्कुल ये जरूरी है। इवन खुद को पता चल जाता है। अब जब मतलब हमारी चेक करने का क्राइटेरिया क्या है कि अम्मी ने कह दिया बेटा वजन बढ़ गया, तो तब एहसास हुआ, किसी फ्रेंड ने कह दिया कि तुम्हारा वजन बढ़ गया, अरे मुंह रोज सुबह अंदाजा चढ़ो। मैं तो सुबह शाम दिन में 2-3 दफा बढ़ा नहीं, जिस दिन बढ़ गया 1 kg फौरन आपने कंपनसेट कर आप फौरन से कम कर सकते हैं। 1 kg तो आपका कॉन्स्टिपेशन से भी बढ़े। अभी जैसे नहीं यार, मतलब ज्वेलरी में जब एक है ना, आजकल ठंड है, आप एक डायरी पहन ली तो भी बढ़ जाएगा 1 kg। मैंने कहा अच्छा मुझे अब क्योंकि वजन की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी कि हमारी जितने भी कॉलर्स हमें देख रही हैं और जिनका स्पेशली जो वजन के वाले से भी सवाल कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यूनिवर्सल, तो एक टोटका आप सारा वजन कम करने की जरूरत है। फातिमा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। हाँ, मैं जल्दी बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक चीजों पर आए, ठीक है। शुगर इनटेक जहर है, कोई भी हो, भले आप जिम जा रहे हैं नहीं जा रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। शुगर को रिप्लेस करें आप गुड़ से, ठीक है, या ब्राउन शुगर, ठीक है। प्रोसेस जो आपकी शुगर है या जो भी इस तरह के फूड हैं उसको आप, जंक फूड को आप प्लीज़ हटा दें, घर में बनाएं, घर में इस्तेमाल करें, सरसों के तेल में फ्राई करें, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें आपके किचन में जो वाइट है उनको आप ब्राउन से रिप्लेस करते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया ब्राउन शुगर, हर गोरी चीज अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं, क्या प्यारी बात अब जैसे आटा, सफेद आटे को या मैदे को आप रिप्लेस करें चक्की के आटे से, ठीक हो गया। दूसरी चीज, आप जो सफेद आपके चावल आते हैं आप उसको ब्राउन जो राइस है उससे, बेशक उसमें आपको थोड़ा सा फ्लेवर या उसका होता है, वो चीजें नहीं, रेगुलर आप यूज करें। जब आप, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो आप खुद अपने लिए, लेकिन जब दावतें हो या वो तो आप नॉर्मल यूज करें, ठीक है। इसी तरह ब्राउन जो आपका पीला वाला या सफेद आपका जो तेल है उसे ब्राउन में यानी सरसों के तेल में रिप्लेस करें। इस तरह से जो आप चीज़ों को किचन में ही अगर आप कन्वर्ट कर लें, आप ऑर्गेनिक चीज़ों पर आ जाएं, तो मेरा ख्याल है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ और जो मैं जल्दी से बताना चाहूँगी वो ये, खुदा के लिए पोर्शंस में खाएं, इंसान का बच्चा बने। ये जो आपकी हथेली है, जिसकी भी हथेली है, बस इतना आपका मतलब भूख से कम खाएं, यूं कर लो ना। हजरत अली का कॉल है, हजरत अली का कॉल है, एक पोर्शन क्वार्टर आपने रख के छोड़ के आपने खाना, ये आपका मैदा है, ये टोटल, ठीक है। अब आप इसमें कितना भरेंगे, अब ये जितनी चीजें यहाँ रखी ये सारी मैं हाँ बिल्कुल। देखिए ये हमारा जो मैदा है ना वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह है, आप उसमें भरते जाएंगे वो भरता जाएगा, वो कहीं तो निकलेगा ना। हम इसीलिए लेजी हो जाते हैं, हम बैठ के खाते रहते हैं जंक फूड चीजें। पोर्शंस बनाएं, प्रॉपर खाएं। सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, अच्छा हेल्दी असली घी में बना के पराठा खाएं, आप कभी मोटे नहीं होंगे। मैं खाकर आएंगी, ठीक है, क्या बात है जी। तो भाई देखिए बात सारी ये है कि आप इंसान की तरह खाएं। अच्छा, ये मजे की बात आपको बताऊं फातिमा, ये सब चीजें हम सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी नहीं, हमने खाना भी नहीं छोड़, नहीं फिर भी बताओ ना और क्या। अरे भाई तुम क्या करती हो, तो हम मुंह बंद, मन मारना जरूरी है। वजन कम करने के लिए सबसे बड़ी चीज वो मन मारना। आपको एक और बात बताऊं मदीहा, एक हफ्ता लगता है रूटीन में आने में। एक हफ्ते के बाद आपका खुद दिल नहीं करेगा। आप जब आ गए ना कि आपने नाश्ता इतने बजे कर लिया, उसके 1 घंटे के बाद आप फ्रूट ले लें, उसके 1 घंटे के बाद आपने सब्जियां खा ली, जैसे सैलेड ले लिया, उसके बाद आप एक रोटी एक चपाती जो भी है दोपहर में खा ली, शाम की चाय के साथ कुछ मत लें प्लीज। आप ग्रीन टी पीते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, जो भी है उसके साथ कुछ मत लें। बहुत दिल चाह रहा है तो थोड़े से नट्स ले लें। रात का डिनर मगरिब पे प्लीज, चाहे वो चावल हो कुछ भी हो, एक पोर्शन लें, थोड़े से चावल, उसके साथ सालन, कबाब, टिक्का जो भी है, या एक चपाती के हिसाब से आपने लेना है। खुदा के लिए अगर आप ये करेंगे 45 मिनट्स आप डेली वॉक करें,
बस फिर आपको ना जिम जाने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें हमें पता है पर हम करेंगे नहीं। नहीं करेंगे। वही वाली बात। कोई आसान सा टोटका आपसे भी फहीमा जरा। सबसे आसान ये कि मैं वेट लूज कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपको वाटर रिटेंशन होती है, मेन प्रॉब्लम ये होता है आपको। इसके लिए मुझे बहुत अच्छी चीज एक मिल गई है, सौंफ और जीरे का कावा। इट्स बेस्ट। रात को भी अगर आपने खाया सही से, कुछ दावतें होती हैं आपको खाना होता है, रोटी भी खानी होती है, चावल भी खाना होता है, बाकी दावतें मीठा भी होती खाना थी, होता है। हाँ। सुबह उठते हैं आप कहते हैं ये क्या आपकी ब्लोटिंग हुई हुई है बहुत ज्यादा, तो सौंफ और जीरे का कावा आपने रात में भी पीना है, खा लिया आपने सुबह भी पीना है। तो वो जब तक पी लें जैसे कि आपको लगे कि 15 दिन पी लें, तो इट्स ईजी। और दूध छोड़ें चाय में, जो हम दूध डाल के दूध पत्ती जो पीते हैं, हाँ। बहुत से लोगों को उससे ये सूट नहीं inflammation करता, होती उससे है। इन्फ्लेमेशन होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि इन्फ्लेमेशन, वाटर रिटेंशन वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लड़कियां बहुत एफर्ट Acidity हो करती जाती हैं, डाइट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, वेट ही नहीं हिल रहा है, नहीं हो रहा, वो एक्चुअली वाटर वेट है, इन्फ्लेमेशन है वो। तो उसको थोड़ा सा ही, तो सौंफ जीरा का कावा सौंफ जीरा Best, का हाँ, सही। सही है। अमर जी आपके सजेस्ट करेंगे? अच्छा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, एक दफा में नहीं खत्म होगा। लेकिन फिर भी एक टोटका तो मगर एक देना टोटका के हवाले से जो मैंने भी 6 kg कम किया है, वो सिर्फ मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो मैं अपने ये भी तफसील में बताऊंगी क्योंकि इतनी समय। कितने घंटे की आपने वैसे की इंटरमिटेंट फास्टिंग? मैंने 18 घंटे, कभी कभी 20 घंटे, लेकिन जिसमें आप ब्लैक कॉफी पी लो नींबू डाल के। सबसे पहले ब्लैक कॉफी पिए सुबह सुबह आपने, जैसे कि ना जीरा, दालचीनी, हल्दी, अदरक एंड तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च, ये सब का मैं सौंफ डाल के मैं कावा बनाती हूँ डेली। वो जो है ना स्टमक हमारा अच्छा खासा उससे पूरा, उससे और लहसुन और मेथी दाना और कलौंजी के साथ मैं ये पीती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी में नींबू। नींबू से आपका मेटाबॉलिज्म एक सर्टेन एज पे आके आपका कम हो जाता है, तो वो ज़रा एक्टिवेट हो जाता है। अब रहा खाने पीने का, तो मुझे लोगों को पता होना चाहिए कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है। एक आपकी एज में आपके हड्डियों को मसल्स चाहिए, जब आपकी मसल स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको मस्ट है प्रोटीन। प्रोटीन में आप चिकन खाएं, रुकी कबाब बना लें, अंडे अंडे मैं रोज खाती हूँ। अगर मुझे शाम में वहाँ जाना है ना दावत में, तो मैं कहूँगी, फिर मैं पीती हूँ चाय। मैं चाय की धत्ती थी, लेकिन चाय मेरा तो लो फैट मिल्क, उसमें मैं कहती हूँ मुझे पतली चाय, फीकी चाय, पतली चाय, दूध नहीं। दूध में बहुत कार्ब्स होते हैं, दिन के हमें कार्ब्स काउंट करने जो कि नहीं होते, बट साइकोलॉजिकली पता होना चाहिए कि इसमें कार्ब्स हैं। जिस दिन कार्ब्स कम कर लिए, अच्छा मैं सिर्फ 3 बॉयल अंडे खाऊंगी, जिसमें 2 मैं जर्दी भी खाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं खाओ आराम से, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल होगा, नथिंग। आप शामी कबाब होते हैं, मैं कहूँगी रूखा, तो मैं क्या ब्रेड भी नहीं खा रही आजकल, मैं टोस्ट नहीं, चाहे ब्राउन ब्रेड लो वजन फिर भी बढ़ता है, मस्ट है। बहुत दिल चाहेगा जो ब्राउन ब्रेड में इसमें कलर ही डाला होता है। रोटी अनाज वीक से बढ़ता है। मेरी अपना मैं लाती हूँ, जिसमें मैं चोकर, जिसमें मेरा अलसी का आटा, जिसमें मेरा बाजरे का आटा, ये आटा होता है, वो उसी वक्त ताज़ा गूंथता है। मैं घर का सालन, मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, सब्जी खाना, बैंगन, वो खाती हूँ मैं पेट भर के। बट ये जल्दी खा लो, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी है। और फल में भी कोशिश होती है कि जल्दी खा लो, रात को नहीं, तो वो खा लिया, लेकिन मंचिंग चलती रहती है। नट्स खा लिए। और एक चीज़ मैंने नोट की है जो वाकई फ़र्क पड़ रहा है, कि जब खाने के बाद, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था कि किस डॉक्टर बताए थे कि खाने के बाद फ़ौरन बाद ना आप 11 से 15 मिनट वॉक कर रहे हैं। वॉक क्या है कि जो आपने खाना खाया, जो शुगर में वो आपका स्पाइक्स होती है ना, और आपका वो बढ़ता है, क्या कहते हैं, इंसुलिन, वो नहीं बनता, तो आपका फैट डिपॉजिट नहीं होता। तो आप खाना खाएं, जैसे मैं कल लेट खाया, घर आ गई, मैं कही क्या कर रही हूँ मैं आजकल, बहुत ज्यादा मेरा, तो मैंने म्यूजिक लगाया और मैं अंदर ही चल रही हूँ, बस वॉक कर रही हूँ, ये ऊपर नीचे ऐसी सोच रही हूँ, यहाँ से वहाँ वॉक कर लिया, कभी फोन पे बात कर रही हूँ तो वॉक कर रही हूँ, ऐसा ही है। तो ये हो जाता है। अभी मैंने पिछले दिनों में डॉल्मेन गई हुई, मैंने डॉल्मेन में देखा, मैंने एक लड़की को देखा कि उसने जॉगर्स पहने, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम मैं भी ना मतलब दूसरी चप्पल के अलावा भी जॉगर्स पहन कर आ जाऊंगी, तो अच्छा होता है, इतना चलना पड़ता है। अच्छा वो तेज में जा रही थी, फिर मैंने देखा एक और जगह से कुछ, मैंने वहाँ भी तेज कर दी, फिर मैंने उसको ऑब्जर्व किया, वो वॉक कर रही थी, जैसे वो ताहिर भी आई थी, वो उस बात आई थी, बता रही थी कि वो वॉक करती, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा ये पूरे मॉल में वॉक कर रही है। मैं तो कितने बार बताया कि मैं जब बाल, अब आपके जो है फ्रेश बाल है, पसीना नहीं आना, शाम में जाना है, तो मैं डॉल्मेन मैं वॉक करती हूँ, नीचे से लेके ऊपर तक चक्कर खाओ, आपको पसीना भी नहीं आता, 40 मिनट्स तो आपके हो गए। उसके बाद फिर होता है चलो अब थोड़ा सा आए तो थोड़ा देखें,
देखें तो करते कराते आपकी अच्छी खासी 1.5-2 घंटे की वॉक हो जाती है एंड दैट्स इट। क्योंकि जब अमेरिका जाओ ना तो मैं देखती हूँ जब मॉलों में जाओ इधर वॉक करो तो अच्छा खासा खा भी लो तो वजन नहीं बढ़ता, बिकॉज आप बर्न जो कुछ भी खा रहे हैं बद परहेज। मैं कहती हूँ सारी जिंदगी हम डाइट नहीं कर सकते, इंसान का दिल है, फोकस करना है क्या है। आज अगर ज्यादा खा लिया तो नेक्स्ट डे कम कर लो, जो गुना के गुना को धो दे, बस तो ये थोड़ा बहुत चीजें बेसिक्स के रोटी आप चाय कहेंगे ना, लोग कहते हैं यार हम तो खाली जो सुबह चाय पापे खा लेती हूँ मैं तो दिन भर को। अरे वो तुम्हें पता है तुम चाय पापे में कितनी कैलोरीज लेती हो? अच्छा एक बात मैं बताऊँ यहाँ पे, आपकी बात को कनेक्ट करूंगी। मैं सबको ये कहती हूँ कि रोटी नहीं छोड़नी चाहिए। आप एक रोटी खाएं, उसमें आप कुछ भी ऐड कर लें, ठीक है, मतलब जैसे मिक्स है ना, जैसे वो जो चक्की का जो आटा होता है। हजरत आदम को जन्नत से निकाला गया था गंदम खाने की वजह से, हमने जन्नत छोड़ी है भाई, तो हम गंदम नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है, आप कुछ खवातीन होती हैं, मेरा YouTube चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं फैट बर्निंग ड्रिंक्स की, और अभी मैंने रिसेंटली अपना वजन जब कम करना चाहा तो मैंने ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाती हूँ, लंच पे क्या, डिनर पे, सारी वो हैं, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी खवातीन जहाँ पे थोड़ा बता दे, कहते हैं कुछ भी कर लें हमारा वजन कम नहीं होता। मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। समटाइम्स क्या होते हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनकी वजह से जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म जो होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट वो बहुत बहुत स्लो हो जाता है। आप जो भी खा रहे होते हैं आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, वो स्टोर हो रही होती हैं और फैट में तब्दील हो जाते हैं। वजह क्या होती है, हमारे यहाँ हम सिर्फ समझते हैं कि 80% तो नो डाउट खाना ही होता है जो हमारा वजन बढ़ाता है, 20% आपका होता है एक्सरसाइज। लेकिन आपकी जो नींद होती है, स्लीप, इट्स सो इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। हम नींद पे बिल्कुल नींद को लिफ्ट नहीं कराते हैं, और नींद की वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपकी सारा सिस्टम जो है वो धर्म बरम हो जाता है, और आप कुछ भी कर लें आपका वेट उस तरह से आपको पता है। अभी जैसे खैर आपने ब्लैक कॉफी की बात की, मुझे आपसे टोटका चाहिए। जी जी आप बताएंगे मुझे। एक बहुत अच्छा उन लोगों के लिए कि जो अपनी ओवर ईटिंग पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कि हम खाना खाने बैठते हैं तो हम जब खा रहे होते हैं ना, उसके कुछ सेकंड्स के बाद हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि हमारा पेट भर चुका है, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं होता है। ये आपको पता है, ये मैसेज जाता है ना, कोई 5 मिनट बाद आपको उसको जाता है कि मैं फुल हो गया, तो आपने तभी तो कहते हैं कि भूख। अब साइंस ने उसके लिए बहुत अच्छी एक चीज है। मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे कहीं दावत में जाना होता है, कुछ करना होता है, अगर आपके पास आप ले जा सके अपने बैग में कुछ, तो जो स्पगोल होता है, सीलियम हस्क, जी जी जी, वो आप 1 चम्मच बैग में डाल के कहीं ले जाएं, कहीं पार्टी में कहीं भी जा रहे हैं आप, खाने से आपको लगता है कि 15 मिनट के बाद खाना निकलेगा, आपने पानी लिया, उसमें डाला, मिलाया और पी लिया। उससे क्या होता है कि वो फौरन अंदर जाके फाइबर बन जाता है। पी के चले जाए ना, आपकी कभी-कभी तो ये होता है ना कि 4 घंटों के बाद आपको दावतों की स्पेशली मैं टिप दे रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपको लगेगा कि मैंने तो आधा तो स्टमक मैंने भर लिया, क्योंकि वहां तो वैसे ही अनहेल्दी खाना होता है, बहुत लेट होता है। और दूसरा ये कि जब आप डिजर्ट खाने लगे तो वहां पे जो सैलेड वैलेड जो पड़ा हो ना, थोड़ा सा आप देख लें कि डिजर्ट खाने से थोड़ा पहले आपने कुछ गाजरें, कुछ खीरा, कुछ वेजिटेबल खा लें। उससे क्या होगा कि आपको वो अर्ज खत्म हो जाती है, अर्ज नहीं, उसकी जो शुगर की जो स्पाइक होती है ना, एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत सारे कैलोरी से बच जाते हैं जो स्टोर हो रही होती है। तो ये 2 चीजें मैं तो जरूर करती हूँ। अच्छा, एक और चीज भी इसमें ऐड करें, जो आप कह रही है नींद तो जरूरी है, लेकिन लाइफस्टाइल, आपका पैटर्न। अगर आप उठी 2 बजे रहे दिन में, तो आपकी दिन की शुरुआत मतलब आप बिल्कुल उलट पुलट हो गया। सुबह जल्दी कहते हैं ना, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड होता है ना, तो पैटर्न मैंने देखा है खवातीन का सबसे ज्यादा यही बेड़ा गर्क होता है कि वो 2 बजे उठ रही हैं, उस वक्त चाय का कप, फिर 4 बजे मुझे इस कदर सोने की आदत होती है, उनको भी रात को नींद नहीं। आई थिंक ओवरऑल विद मेरा एक्सपीरियंस, मैं हमेशा बहुत डाइट कॉन्शियस रही, इतनी मैं एक्सरसाइज करती थी, हमेशा चावल रोटी नहीं, एज सच इतना कम नहीं हुआ। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो उसने जो फायदा किया है, मैं समझती हूँ जिसके नहीं वजन कम होता है ना, वो होंगे। अच्छा मिसेस हमीद हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूँ। सिद्रा, मुझे आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है। आपने मुझे सिद्रा कहा है? आपको कैसे पता चला कि मेरी अम्मी ने पहले मेरा नाम सिद्रा रखने का भी सोचा था? अब
जी मेरी मुझे आवाज कुछ कम आ रही है आपकी। मैंने कहा आप मिसेस हमीद, आपने इतने प्यार में मेरा नाम ही बदल दिया, पर कोई बात नहीं, आप मुझे कैसे प्यार से सीधे। मैं मिसेस हनीफ बोल रही हूँ, नुसरत हनीफ, वेरिएटोन फेस हेड से। अच्छा ठीक है, अच्छा। और मुझे आपका प्रोग्राम, सॉरी सिद्रा, मलिहा, सॉरी एक्साइटेड हूँ आपका प्रोग्राम, मतलब आपकी मेरी कॉल आप ले रही, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि जो बैठी हुई है सब, वो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि मेरी जो हेयर स्टाइल है ना, मैं लीली के पास वेस्टर्न जाती हूँ और बेटे सब जो है ना, मतलब मेरे हेयर स्टाइल की वजह से पहचानते हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस इससे आता है। अच्छा। और उसके बाद आपने जो खुराक की बात की और इस चीज की बात की, और उस चीज से मैं आपको बताऊं, आप मुझे देखें, मुझे अपने प्रोग्राम में बनाए, मैं आऊंगी आपके प्रोग्राम में, और मुझे नंबर नोट करें इनका। मुझे कॉन्फिडेंस किस तरह आ रहा है कि मेरी जो मेरा एज के लिहाज से मैंने बिल्कुल अपना आप रखा हुआ है, मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल, मतलब वो जो मुझे कोई कहते हैं कि ये इसके मतलब मैं कहती हूँ लिली के पास जाती हूँ, ये सब चीज में आपसे मैं अकेली हो जाती हूँ। हमारी शॉप है सदर में बाहर बैठी थी, लेकिन ये है कि मैं अकेली रहती हूँ और उसके बाद आपका प्रोग्राम देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। और मेरी जो स्टाइल है ना, मुझे कोई रिश्वत का टेलर का कहते हैं तो कुछ कहते हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको बताऊं कि आपने खाने का जिक्र किया है ना, हाँ। और मैं जो ना अपना सारा काम मैं प्रोबली फील करती हूँ, मैं खुद करती हूँ, और मैं इतनी स्मार्ट हूँ। और उसके बाद मुझे जो मेरे लाइफ स्टाइल है जितना भी है, और मैं ये बता रही हूँ कि मैं दूध लेके आती हूँ, दूध के बिजनेस को बॉयल करती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद उसके बीच में से जो मलाई निकलती है ना, उसको अलग करके उसका मक्खन का पेड़ा भी निकाल लेती हूँ, उसके बीच में जो होती है ना छाछ, वो मैं पीती हूँ, जिससे मेरे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, और मैं इतनी एक्टिव हूँ, और मेरा पेट ऐसा लगा हुआ है मेरे माशाल्लाह। मैं एक बेटी मेरी अमेरिका में होती है, एक आर्मी में है, गुजरांवाले में होती है, हाँ। और उसके पास बेटा है, और मैं जो हूँ ना माशाल्लाह, आप मुझे देखें तो मेरी बोलने की स्पीड, और विकास में कहती हूँ विकास आई एम कैप्रिकॉर्नियन, मैं बहुत बोलती हूँ। मिसेस हमीद, मैं कैसे आपको बुलाऊं, मुझे बताएं। मैं यकीन मारे मेरा दिल कर रहा है कि मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ूं, मैं इस्लामाबाद आपके पास आ जाऊं आपसे मिलने के लिए। वेरी नाइस। ये जो आपके साथ बैठे थे, जिनके साथ वो जो कह रही हैं, क्या नाम है उनका नाम, है इतनी एक्साइटेड से भूल गई हूँ ना। मैं उनकी शख्सियत से इतनी मुतासर हूँ, सब बैठी हुई हैं, सब बहुत अच्छा बात कर रही है, लेकिन वो जो मैं वो निकाल के वो जो पीती हूँ ना, वो क्या कहते हैं, दूध में से मक्खन निकाले तो जो होता है, उससे मेरा पेट फर्स्ट सजर की होती है, और रात को मैं मेरे हस्बैंड ईशा की नमाज पढ़ के आते हैं। मिसेस हमीद, मैं सदके मैं वारी, आप बड़ी क्यूट है, मैंने अल्लाह की कसम इस्लामाबाद में आके स्पेशली आपको जफ्फी डालनी है आके, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कौम है, हम क्यों जो है वो अपने आप को डिप्राइव रखें इतनी प्यारी पर्सनालिटी से, तो भाई ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। मिसेस हमीद को लेकर आओ, ये मेरा नारा है। मेरी कनाडा में एक फ्रेंड थी, अभी भी है माशाल्लाह से, वो उसका वजन कम होता ही नहीं था। कहती मैं गजल, मैंने खाना भी कम कर दिया, ये भी कर दिया, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। फिर पता चला वो दिन में 8 कप चाय पीती थी, और वो भी फुल क्रीम मिल्क की, और उसमें 2-2 चम्मच चीनी के डाल के वो पीती थी। कहाँ से होगा मुझे बताएं, कुछ नहीं खाती थी वो, सिर्फ चाय पीती थी। तो ये माशाल्लाह से 16 चम्मच चीनी के वो ले गई, और ये इनका बड़ा अच्छा इन्होंने जो बताया है कि ऊपर से मलाई हटा लेती है, वो दूध पीती है क्योंकि हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, ठीक है, उस तरीके से फैट हटा दिया, और ऊपर की जो छाछ है स्किन पे, वो देखो ना, चिकनाइट, आपको स्किन के लिए आपको बटर चाहिए, या आप लगा भी लें, खा भी लें, तो इससे से बैलेंस वाली, और सारा काम खुद करती है, मतलब एनर्जी जो अभी जो मेड होते हैं उनसे तो हमें टिप लेनी चाहिए एनर्जी की। देखिए खाते हैं, काम करो। ऑर्गेनिक चीज से कभी आपको नुकसान नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता। और मैं क्या करती हूँ, जो वो दूध की मलाई जो होती है ना, ऊपर से मलाई वो हटा के, और मैं उसको फ्रीज करती रहती हूँ, और वो हर 4-5 महीने बाद इतने बड़े बड़े वो बन जाते हैं, और उसका फिर मैं पका लेती हूँ देसी घी। हमारे घर में तो मैं देसी घी में अपना वो करती हूँ सब कुछ, और वो उसी दूध से आपको फैट फ्री भी हो जाता है। पराठा भी बल्कि देसी घी में खाएं। तो मैं तो वो बोल रही हूँ, बहुत अच्छा है, इससे कभी आपको जो है ना, आपको जो क्या कहते हैं,
कॉन्स्टिपेशन भी नहीं, एसिड होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। आपके अगर पेट में दर्द है तो आप थोड़ा सा चम्मच में लेके ना आप थोड़ा सा असली घी वैसे ही ले लें, तो आपका ये पूरे पेट का दर्द, ये जो आपको गैस होती है, एसिडिटी, सब खत्म हो जाती है। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से जब आप कीटो भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक तो उसमें कोकोनट ऑयल, उसका बार बार कहते हैं कि उसका इस्तेमाल बहुत होना चाहिए, और उसमें देसी घी, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती, लोग कहते हैं अल्लाह देसी घी की स्मेल बुरी लगती है। अच्छा, मुझे तो देसी घी का पराठा बन रहा हो, आजकल तो स्मेल ही नहीं आ रही। मैं तो ढूंढ के सब ट्राई कर ली। मैं कहता वो असली घी जो होता है ना, उसकी जो खुशबू होती है, मैं जब सुबह अंडा कभी बनाऊं, नॉर्मली तो मैं बॉयल अंडे खाती हूँ, कभी फ्राई करूँ, सबसे पहले मैं जब डब्बा खोलती हूँ देसी घी का, मैं सूंघती रहती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, उसकी मैं पहले मजे लेती हूँ स्मेल करके ना। ऐसे ही मुझे कॉफी बहुत मेरी पसंद है। दादी असली घी सर में लगाती थी। अच्छा मेरी कहते हैं उसमें आप बादाम काट के, अच्छा मैं आपको बताऊं, पहले मुझे याद है मेरे दादा के वो मज़ारे जो हमारे कभी घर हमारे मिलने आते थे, तो वो ना क्योंकि वो गांव से आते थे, जब शहर आते थे तो वो फिर हमारे लिए लेकर आते थे, कनस्तर सा होता था, तो वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते थे देसी घी का। तो ये इतना अच्छा गिफ्ट है। शहद लाते हैं जी, शहद लेकर आते हैं। एक बार तो वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, तो मेरे लिए वो ना जिंदा एक बड़ा कुकर सा ले देसी मुर्गा ले आए कि इसको खाने का मौका, मैं छोटी सी थी कि ये खाएगी। उनकी तो वेल्थ यही है ना, उनके लिए गिफ्ट्स पूरे 5 घंटे के रास्ते में वो बड़ा सा मुर्गा अपने साथ देसी मिला के इनकी पोती जो है एकदम देसी घी पराठा याद आ गया। वैसे रात का जो पुराना सालन होता है, उसको सुबह देसी घी के पराठे से खाना। और आई थिंक कुछ ना मिले ना, मुझे साथ में फ्राई चाय और पराठा दे दो, बहुत शौक से खाती बेस्ट खाना है चाय पराठा। हो चाय पराठा। हाँ, मुझे हाफ फ्राइड अंडा अच्छा लगता है, वो हाफ फ्राइड और अंडा। अंडा एक नहीं, फ्राई अंडा तो कम से कम 2 तो खाया बंदा, एक तो कुछ भी दाढ़ भी गरम नहीं। भाई देखिए, बात सुने, आप लोग लगता है कि नीचे हम सिर्फ खाना सूंघते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको भी शौक है, देसी घी हम सब खाते हैं, एतदाल में रह के खाते हैं, ठीक है, एतदाल में रह के खाते हैं। 3 टाइम मत खाएं, 1 टाइम खाएं। नहीं खाएं, लेकिन कम खाएं, कम खाएं। वो कह रही है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी कि आप 20 इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। मैं अपने मुझे कितने लोगों ने नंबर आप और पहले से स्मार्ट हो गई है कि मेरा वजन बढ़ गया। शादी के कपड़ों में और आना था, अब आने लग गई इसमें। नहीं वो तो नहीं, उसमें अभी नहीं आई। उसमें अभी मैं 2 kg और कम करूंगी, 2 से 3, तब मैं आ जाऊंगी उसके अंदर। मतलब मैंने कम की, अच्छा खासा बहुत बढ़ हसीन गया है, था। बहुत मेरी जरूरी नहीं है, आप हमें ऐसी बहुत प्यारी लगती है। मगर मैं enjoy करती हूँ। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ऐसी रौनक लगी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने बहुत पूरे सेगमेंट सोच रहे कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसी चीजें पूछूंगी, लेकिन गुफ्तगू चली तो मजा आता रहा। और आप लोगों की कॉल ने तो भाई उसको 4 चांद लगा और नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी का प्रोग्राम करें तो अपने जिस तरह से हम डी-क्लटर करते हैं अपनी चीजों को, बेकार चीजों को, ऐसे अपनी जिंदगी से जो टॉक्सिक लोग हैं उनको किस तरह से अच्छे तरीके से डी-क्लटर करना, अच्छी तरह पैक करके उनको आगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें जी हासिदीन की नजरों से दूर रखे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।